क्या पढ़ा रहा था मैं? नहीं, कंपेरेबल कंपेरेटर तो आया नहीं था अभी। अब हुआ यूं, कहानी सुनाऊं क्या? हुआ यूं कि ट्री सेट ने बोला यार मैं चाइल्ड, अच्छा नेविगेबल सेट की मेथड्स कर ली सबने? नोट्स में डाल ली? अच्छा मैं पूछूंगा अभी ना थोड़ी देर में। तो ट्री सेट ने बोला यार मैं हूं चाइल्ड किसका? नेविगेबल सेट का। अच्छा नेविगेबल सेट के एक एक डेमो भी लिख लिया कॉपी में? कहाँ डेमो कहाँ है? डेमो कहाँ है? फिर क्या कर रहे हैं? मेथड क्या काम करती है? इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल तो चाहिए ना दोस्त। मैंने कल बोला था ना मुझे नोट्स में भी अपडेटेड चाहिए सबके डेमोस, ताकि ताकि आज से 8 महीने बाद जब पन्ने पलटाओ तो ये कहानियों के साथ भी एग्जांपल दिखे। बोला था ना, आज कर लेना है ना। चलो तो कहानी है। अच्छा मैंने क्या बोला, जब मैं होमवर्क देता हूं ना इसका मतलब वो आपके नोट्स में इंक्लूड है। आप समझो, थोड़ा आलसी नहीं करना भैया ना। आज से 8 महीने बाद जब प्लेसमेंट की तैयारी होगी और कल जावा पे इंटरव्यू देने जाओगे तो ऐसा बंडल होना चाहिए ना जिसके पन्ने पलटा लो तो पूरी पूरी दुनिया घूम जाए सामने से। तो आलसी नहीं करना, इसको अपग्रेड करते जाओ ना। ये सर नो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसमें डालते जाओ, उसके छोटे डेमोस डालते जाओ, पूरी कहानी क्लियर। चलो ट्री सेट किसका चाइल्ड है? नेविगेबल सेट। नेविगेबल सेट किसका चाइल्ड है? सेट। सॉर्टेड सेट वो किसका? सेट। बढ़िया कहानी चल रही थी। ट्री सेट ने बोला यार मेरे पास जो डेटा होता है ना मैं उसे किसी पर्टिकुलर सॉर्टिंग के ऑर्डर में डिपेंड शो करता हूं। स्टोरी क्लियर? अब हुआ ये कि पर्टिकुलर सॉर्टिंग में जब हम कोई डेटा को शो करने की बात करते हैं तो या तो वो नंबर्स हैं तो कैसा हो रहा था? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग। नाम है तो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हो रहा था, यस और नो। लेकिन जैसे ही मैं एम्प्लॉय ऐड करने गया उसने क्या दे दिया? एरर। यहां पे एंट्री होती है दो शब्दों की, एक का नाम है कंपेरेबल, एक का नाम है कंपेरेटर। थोड़ी मूवी समझना ना वरना बहुत कंफ्यूज करता है। ट्री सेट बोलता है यार मेरे अंदर जो भी लोग होंगे ना वो कंपेरेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कंपेरेबल। अगर वो कंपेरेबल नहीं है, अगर वो कंपेरेबल नहीं है तो फिर मैं उन्हें ट्री सेट में स्टोर नहीं कर सकता। बोले सर कंपेरेबल मतलब? जब आप नंबर्स को डालने गए तो नंबर्स क्या होते हैं? कंपेरेबल। सर हवा में बोल दिया कंपेरेबल? बता रहा हूं कंपेरेबल के लिए एक इंटरफेस है जिसमें एक मेथड है। अगर वेपर क्लास ने वो मेथड डिफाइन कर रखी है तो वो बंदे क्या है? कंपेरेबल। स्ट्रिंग क्लास ने वो मेथड डिफाइन कर रखी है तो स्ट्रिंग के बंदे क्या है? कंपेरेबल। तो अगर बंदा कंपेरेबल है तो ही वो ट्री सेट में स्टोर होगा। मूवी समझ में आई है? सुन, क्या एम्प्लॉय कंपेरेबल था? अगर एम्प्लॉय कंपेरेबल नहीं था इसलिए एम्प्लॉय को क्या नहीं किया? स्टोर नहीं किया। मूवी नंबर 1। मूवी नंबर 2, तो मतलब एम्प्लॉय को अगर मुझे ट्री सेट में स्टोर करना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? कंपेरेबल। शर्त नंबर 1 समझ में आई? चलो उसको बनाएंगे। बोले सर फिर? अच्छा मुझे नंबर्स की दुनिया जो थी उसे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। किस ऑर्डर में चाहिए? रिवर्स। मतलब मुझे नेचुरल सॉर्टिंग नहीं चाहिए। जब हम नेचुरल सॉर्टिंग की बात करते हैं तो कौन आता है? कंपेरेबल। नेचुरल सॉर्टिंग असेंडिंग होती है और उसके लिए कौन आता है? कंपेरेबल। अगर हमको नेचुरल सॉर्टिंग नहीं चाहिए तो फिर किसकी एंट्री होगी? कंपेरेटर। किसकी एंट्री होगी? कंपेरेटर। धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा लिखते हैं ताकि आपकी कहानियां क्लियर हो। अरे आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस और नो? थोड़ा समझना है ना भैया वरना थोड़ा सा कहानी कॉम्प्लेक्स है। ये जो अब्सेंट इनकी क्या फिर से एग्जाम आ गई है? हाँ एग्जाम से। हाँ लेकिन आज अगर ऐसा नहीं आएंगे तो इनका तो सब गायब ही हो जाएगा यार। चलो चलो हेडिंग डाल दो कंपेरेबल। हेडिंग क्या डाल दोगे? कंपेरेबल। कंपेरेबल का सी क्या होगा? कैपिटल। एक एक बात लिखते हैं, एक एक बात समझते हैं फिर बात करेंगे ना। लिखो इट इज प्रेजेंट इन, लिखो पहले लिखो कंपेरेबल इट इज एन इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस present in
It is an interface present in java.lang package. Java.lang package. It contains only one method called compare to. It contains only one method called, क्या नाम है उस मेथड का? कंपेयर टू. कंपेयर टू का टी क्या होगा? कैपिटल. इधर देखो, कंपेयर टू. इट कंटेन्स ओनली वन मेथड कंपेयर टू. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. When we store string in tree set, when we store string in tree set, when we store string in tree set, then by default natural sorting is performed. Because string class implements comparable interface. Because string class implements comparable interface. Next point लिखो. So we can say string is comparable. We can say string क्या है भैया? Comparable. String क्या है? Comparable. In the same way, wrapper class objects are also comparable. The same way, wrapper class objects are also comparable. Because बताओ, wrapper class भी क्या है भाई साहब? Comparable. Because they implement comparable interface. Because they implement comparable interface. कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग? कंपेरेबल. अच्छा बोलो, कोई भी चीज किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, इसका मतलब वो उसकी मेथड्स को डिफाइन कर रहा है ना? उसकी मेथड्स को क्या कर रहा है? डिफाइन. अच्छा बताओ, क्या नाम है इंटरफेस का भाई साहब? कंपेरेबल. क्या नाम है इंटरफेस का? इसके अंदर एक मेथड है. क्या नाम है मेथड का? पब्लिक इंट कंपेयर टू. अरे आप समझ रहे हो? यस और नो? कुछ इस तरह से यहाँ ऑब्जेक्ट पास होता है ना? ये एक मेथड है, किसके अंदर बना रखी है? कंपेरेबल के अंदर, है ना? जब हम ट्री सेट में स्ट्रिंग ऐड करते हैं, ट्री सेट क्या बोलता है? पहली भाषा ट्री सेट बोलता है मेरे अंदर वही बंदे आएंगे जो क्या होंगे? कंपेरेबल. यानी कि इंटरनली जो इस कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते होंगे. तो अगर ट्री सेट में आप इंटीजर ऐड कराते हो तो अपने आप असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है. क्यों? क्योंकि wrapper क्लास ने किसे इंप्लीमेंट कर रखा है? कंपेरेबल इंटरफेस. और उनके अंदर एक मेथड है, कौन सी? कंपेयर टू, जो कौन सी सॉर्टिंग करेगी? नेचुरल सॉर्टिंग, जिसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. अरे आया क्या? नहीं आया समझ में? जब आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग क्लास भी क्या करेगी? बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल सॉर्ट. क्यों? वो भी क्या भैया? कंपेरेबल है. वो भी क्या है? कंपेरेबल. ये बात समझ में आई क्या? लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, है ना? हम क्या चाहते हैं? एम्प्लॉय को ऐड करना. तो एक नोट लिखो. नोट इन प्रीवियस एग्जाम्पल, पूरी कहानी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप पूरे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओ. इन प्रीवियस एग्जाम्पल we are not able to add employee object. We are not able to add employee object
in tree set. We are not able to add employee object in tree set. We are not able to add employee object in tree set because employee is not comparable by default. Because employee is not comparable by default. Because employee is not comparable by default. चलो सबसे पहले अब इस मेथड को थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि इस मेथड की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, है ना। प्रैक्टिकली जब हम करने जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, इस मेथड। थोड़ा शांत, देखो शांति समझना। 100% में से 90% लोग इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आई एम टेलिंग यू अपफ्रंट। आप समझ रहे हो ये सर ना? तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी मूवी सुनाऊं, स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम ले जाऊं। 2 घंटे में हम एक लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। अरे हाँ या ना? इसे बहुत शांति से समझना क्योंकि बहुत लंबे लंबे थॉट्स हैं जिनको कनेक्ट करेंगे तब जाके एक फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। स्टोरी समझ में आई? चलो तो सबसे पहले हम किसका सिंटैक्स लिख रहे हैं, अच्छे से देखो। पब्लिक सिंटैक्स फॉर कौन सी मेथड, कंपेयर टू। किसकी मेथड है? कंपेरेबल की। ये कहां चाहिएगी, इसको कहां यूज करेंगे, मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। यहां तक थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ में आ रही है? देखो पब्लिक इंट कंपेयर टू और उसके अंदर क्या पास करोगे, एक ऑब्जेक्ट इंट कंपेयर टू और इसके अंदर क्या पास होगा भाई साहब, ऑब्जेक्ट टाइप का ओ। चलो देखो, इसमें का रिटर्न टाइप क्या है भैया, इंट। अब ये इतना सिंटैक्स लिखा, यस और नो? अब इसके आगे कुछ पॉइंट लिखो। अब यहाँ कोड नहीं लिख रहा हूं मैं, इसका कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं जिससे आपको ये कहानी क्लियर होगी। देखो दिस मेथड रिटर्न्स 3 वैल्यूज। This method returns 3 values, positive, नेगेटिव और तीसरा क्या होगा भाई साहब, 0। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आगे लिखो इफ obj1 है ना, मान लो ये एक obj1 होगा जो इसे कॉल करेगा और ये कौन होगा, मान लो obj2। तो लिखो इफ obj1 हैज टू कम बिफोर obj2, if obj1 has to come before obj2, then it returns negative. If second case लिखो, if obj1 has to come after obj2, if obj1 has to come after obj2, then it returns positive. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ obj1 and obj2 are equal, if obj1 and obj2 are equal, then it returns 0। तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा भैया, 0। थोड़ी बात समझ में आ रही है क्या? है ना। देन इट रिटर्न्स व्हाट, 0। बोले सर मतलब, चलो जरा देखना कहानी क्या हुई। चलो ये एम्प्लॉय वाला कमेंट कर रहा हूं अभी ना भैया। चलो मैं आपसे बोलूं, मैंने ट्री सेट बनाया,
मान लो टी सेट किसका है, स्ट्रिंग, या टी सेट इंटीजर का रखते हैं, टी इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, और यहां भी क्या लिख दिया मैंने, इंटीजर, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया भाई साहब। टी को बोलो कि चलो क्या कर दे, ऐड, यस, यहाँ ऐड कर दे 10, टी को बोला मैंने चलो ऐड कर दो कितना, 5, टी को बोलो चलो ऐड कर दे कितना, 15, बताओ क्या आंसर आया, 5, 10 और 15। तो सबसे पहले 10 आया, सबसे पहले कौन आया, 10, कोई चिंता हुई क्या। अब जैसे ये 5 आया ना ट्री सेट में, तो इंटरनली कौन सी मेथड कॉल होगी, कंपेयर टू, कहां पे, व्रैपर क्लास में। कंपेरेबल की मेथड है, लेकिन उसको कहां बना रखा है, कंपेरेबल को इंटीजर व्रैपर क्लास में, वहां पे कौन कॉल हुई होगी, कंपेयर टू। अब जरा शांति से समझना, OBJ1 कौन होगा, OBJ2 होगा, ये कहानी थोड़ा समझना बहुत कंफ्यूजिंग है भैया ना। आपका ये 5 आया, 5 जो है 10 से छोटा है या बड़ा है, 5 10 से छोटा है। जो 5 आया ना, OBJ1 नया ऑब्जेक्ट आया, ये किससे कंपेयर करेगा, जो पिछला ऑब्जेक्ट है, पिछला कौन है, OBJ2, कौन है वो, 10। ये 5 अगर 10 से कंपेयर करेगा, 5 छोटा है क्या 10 से, तो 5 अगर 10 से छोटा होगा तो क्या रिटर्न करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पहले आएगा बाद में, पहले। तो बाय डिफॉल्ट ये नेचुरल सॉर्टिंग कर रहा है, जिसमें ये बंदा कहां आ रहा है बताओ, पहले। अरे आया क्या समझ में। अगर वो डिटेल में वो फंक्शनिंग समझ में नहीं भी आया तो कोई चिंता नहीं, आपको बस ये समझना है कि जब आप इंटीजर ऐड करते हो, तो जैसे ही ये बंदा आ रहा है, जैसे ये बंदा क्या हो रहा है, आ रहा है, इंटरनली एक मेथड कॉल हो रही है, क्या नाम है उस मेथड का, कंपेयर टू। किसकी मेथड है वो, कंपेरेबल की, लेकिन किसने डिफाइन कर रखा है, व्रैपर क्लास, इंटीजर ने अपने अंदर कंपेयर टू को डिफाइन ओवरराइड कर रखा है, यस और नो। तो ट्री सेट बोलता है मेरे अंदर जो बंदा आ रहा है वो कंपेरेबल होना भाई साहब, वो क्या होना, कंपेयर। अगर वो कंपेरेबल है तो मैं उसे क्या कर सकता हूं, ऐड। अब कंपेरेबल बोलता है कि मेरी 3 वैल्यू रिटर्न टाइप होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर बंदा सेम होगा तो मैं 0 रिटर्न करूंगा, मैंने बंदा आने नहीं देगा सेट में। अगर मैं नेगेटिव रिटर्न करूंगा तो बंदा पहले आएगा, पॉजिटिव करूंगा तो बाद में। इससे मैं खेलना सिखा दूंगा आपको, ये तो कुछ बड़ा काम नहीं है। इतना समझ में आया क्या। ये किसके बारे में बात चल रही थी भैया, कंपेरेबल। किसके बारे में बात चल रही थी, अगर यहाँ अल्फाबेट्स आएंगे तो उसमें भी इंटरनली कौन कॉल होगा, कंपेरेबल। कंपेयर टू कहां पे, स्ट्रिंग क्लास। स्ट्रिंग क्लास ने अपने अंदर क्या डिफाइन कर रखी है, कंपेयर टू। यानी कि इनडायरेक्टली जब यहां पे मैं स्ट्रिंग कर रहा हूं, जरा देखना यहां पे क्या किया मैंने, स्ट्रिंग। सब मेरे साथ है ना पक्का। अब जब मैं यहां पे स्ट्रिंग ऐड करूंगा भाई साहब, ये ए, बोलते जाओ, डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, है ना, किस में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स। चलो अब बताओ, सबसे पहले ए है, फिर कौन है, जेड। बताओ आउटपुट क्या होगा। तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सा ऑर्डर होगा, असेंडिंग। तो हुआ क्या, ए आ गया, जैसे जेड आया तो इंटरनली कौन कॉल हुआ, कंपेयर टू। किस क्लास का, स्ट्रिंग। उसके अंदर जो कंपेयर टू वो कहां से आया, कंपेरेबल से। नहीं समझे क्या। और ये जेड देखा भाई साहब, ये जेड की आज की वैल्यू तो क्या है, बड़ी है, पॉजिटिव है, तो कहां जाएगा ये, बाद में। ये लॉजिक अभी घुमाएंगे हम, अपनी जरूरत के हिसाब से घुमाएंगे, यस और नो। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल सॉर्टिंग होती है वो किसके पावर से होती है, कंपेरेबल। कंपेरेबल, कंपेरेबल के अंदर एक मेथड है, क्या नाम है, कंपेयर टू, जिसके हिसाब से हमारे नंबर्स और हमारी स्ट्रिंग, इनकी क्या होती है भाई साहब, सॉर्टिंग। कोई चिंता का विषय, अरे हाँ या ना, कोई चिंता का विषय है क्या। चलो अब हेडिंग डाल दो, यहां तक समझे सब लोग। चलो हेडिंग डाल दो, कंपैरेटर। अभी सबको लाएंगे, एक एक करके प्रोग्रामिंग पाएंगे, पहले कंपेयर की थ्योरी समझ आता है, फिर एक साथ चालू करेंगे कहानी। अब हेडिंग डाल दो, कंपैरेटर। देखो कंपैरेटर इज एन इंटरफेस, कंपैरेटर इज एन इंटरफेस, comparator is an interface which is present in
चलो, विच इज प्रेजेंट इन जावा डॉट यूटिल पैकेज में है शायद, है ना। चलो आगे लिखो, देखो कंपेरेटर कंटेन्स वन मेथड called compare. Comparator contains one method called compare. Compare, वहां compare टू था, यहां मेथड का नाम क्या है, compare. आगे लिखो, it is used to define custom sorting logic. It is used to define custom sorting logic. क्या काम करेगा भैया ये, कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक। मतलब कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक मतलब क्या, जैसे नंबर्स के केस में क्या चल रहा था, नेचुरल सॉर्टिंग, किस ऑर्डर में था, असेंडिंग। अल्फाबेट्स के केस में क्या था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन हम उस नेचुरल सॉर्टिंग को नहीं चाहते, तो भाई साहब हमें कंपेरेबल के पास जाना है, कंपेरेटर के पास, कंपेरेटर, यस और नो। तो उस सिचुएशन में हम किसकी मदद लेंगे, कंपेरेटर। किसकी मदद लेंगे, कंपेरेटर। अब कंपेरेटर में जो मेथड है उसका सिंटेक्स लिखो भैया, सिंटेक्स ऑफ अ कंपेयर मेथड। कौन से मेथड का सिंटेक्स लिखवा रहा हूं मैं, कंपेयर। कैसे दिखती है, पब्लिक इंट, और कंपेयर का सी स्मॉल है, ध्यान रखना है ना। क्या नाम है मेथड का, कंपेयर। इस कंपेयर में कितने ऑब्जेक्ट पास होंगे, ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 कॉमा ऑब्जेक्ट ओबीजे 2। लिखो भैया, क्या नाम है मेथड का, पब्लिक इंट है ये ना, पब्लिक इंट कंपेयर ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 कॉमा ऑब्जेक्ट ओबीजे 2। ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 आया समझ में, लिखा सभी ने। चलो इस ये मेथड भी क्या रिटर्न कर, एक पॉइंट लिखो, नोट जरा, नोट, दिस मेथड ऑल्सो रिटर्न्स 3 वैल्यूज। हाँ, दिस मेथड ऑल्सो रिटर्न्स हाउ मेनी वैल्यूज, 3, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। चलो यहां तक थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, अभी आपके हिसाब से कितनी थ्योरी समझ में आनी चाहिए, शॉर्ट में बताता हूं। हम दो लोगों को पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है कंपेरेबल और कंपेरेटर, है ना। अभी हम ट्री सेट के साथ पढ़ रहे हैं, फिर अलग से भी पढ़ेंगे। अभी मैं किसके साथ पढ़ रहा हूं उनको, ट्री सेट। ट्री सेट के साथ पढ़ने का कारण ये है कि जब ट्री सेट में बंदे स्टोर होते हैं ना, तो वो एक नेचुरल सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। वो क्या परफॉर्म करता है, नेचुरल सॉर्टिंग। किसके पावर से, कंपेरेबल के पावर से। इसके पावर से, कंपेरेबल। यानी कि जब कभी भी हमें नेचुरल सॉर्टिंग की बात करनी होगी, नेचुरल सॉर्टिंग मतलब एक डिफॉल्ट सॉर्टिंग, तो किसके पास जाएंगे, कंपेरेबल। बाय डिफॉल्ट रैपर क्लास में नेचुरल सॉर्टिंग होती है, स्ट्रिंग में भी क्या होती है, नेचुरल सॉर्टिंग, यस और नो। जब भी कभी हमें कस्टमाइज सॉर्टिंग करना हो, जब भी कभी क्या करना हो, कस्टमाइज सॉर्टिंग, तो हम किसके पास जाएंगे, कंपेरेटर। दोनों ही क्या है, इंटरफेस। कंपेरेबल के पास मेथड का नाम कंपेयर टू, सिंटेक्स अभी कोड लिखूंगा तो समझ में आएंगे। कंपेरेटर के पास मेथड का नाम कंपेयर, जिसमें कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, 2। कंपेयर में कितने ऑब्जेक्ट आते हैं, 2। थोड़ी बात समझ में आई, यस और नो। चलो अब आते हैं हम, तो जब कभी भी नेचुरल सॉर्टिंग रखना है तो किसके पास जाओगे, कंपेरेबल। कस्टमाइज सॉर्टिंग करना है तो कंपेरेटर। सब मेरे साथ है, यस और नो। अब कहानी को शुरू कर रहा हूं मैं, सब मेरे साथ रहना, ठीक है। एक को थोड़ा नोटपैड पे करते हैं ना, ताकि आपको थोड़ा सा फील आएगा क्या कहना चाह रहा है। चलो मैंने बोला यार एक क्लास है डेमो सॉर्ट, क्या नाम है मेथड का, डेमो सॉर्ट, है ना। यहां पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS, सब मेरे साथ है क्या। चलो मैं आपसे बोलूं एक ट्री सेट बनाओ, और ये ट्री सेट किस टाइप का होगा भाई साहब, इंटीजर, है ना। एक बार इंटीजर का करेंगे, फिर स्ट्रिंग का करेंगे, है ना। इज इक्वल टू न्यू
ट्री सेट, और यहां क्या डाल दूं बताओ, इंटीजर, और टी को बोलूंगा भाई क्या कर दे, ऐड 10, टी को बोलूंगा यार ऐड कर दे कितना, 5, कोई चिंता, चलो तो अगर मैं इस टी को प्रिंट कराऊं तो भाई साहब क्या प्रिंट करेंगे जल्दी से बताओ, पहले इसको सेव कर लेते हैं, डेमो सॉर्ट डॉट जावा, इन्फोबिन्स के अंदर जावा कोड है, और यहीं पे डेमो सॉर्ट डॉट जावा को मैंने सेव कर लिया। चलो जावा सी डेमो सॉर्ट डॉट जावा, हाँ क्योंकि ये हमने इंपोर्ट नहीं लगाया, चलो इंपोर्ट लगाते हैं, क्या क्या इंपोर्ट आएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, आ गया भैया, तो कंपाइल भी हो गया, मैं इसको रन कर देता हूं, जैसे ही रन करूंगा कितना क्या आ जाएगा, 5, 10, 51, 54, 102 और 109। थोड़ी बात समझ में आई क्या भैया, यस और नो, ये कहानी क्लियर हो गई हमारी। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये कौन सी सॉर्टिंग हो रही है, नेचुरल। अच्छा कोई आपसे पूछेगा बैकग्राउंड बता सकते हो, क्या बैकग्राउंड है, सर आपको पता है ट्री सेट में जो डेटा स्टोर होता है ना बाय डिफॉल्ट एक सॉर्टिंग के हिसाब से होता है। सर आपको पता है यहाँ पे इंटरनली कौन सी मेथड कॉल हो रही है, कंपेयर टू, किसकी मेथड है, कंपेरेबल की, कंपेरेबल इंटरफेस, जिसे व्रेपर क्लास ने ओवरराइड कर रखा है, जहां कौन सी सॉर्टिंग डिफाइंड है, नेचुरल। मैं नेचुरल सॉर्टिंग नहीं चाहता तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, कस्टमाइज सॉर्टिंग, कस्टमाइज सॉर्टिंग, वो ताकत मुझे कौन देता है, कंपैरेटर। तो मैं बोलूंगा जरा देखना, यहां पे एक क्लास बना दूं मैं इसका नाम रख देता हूं माय सॉर्टिंग, क्या नाम रखा क्लास का, ये इंप्लीमेंट्स करेगा किसको, कंपैरेटर, किसको इंप्लीमेंट्स करेगा भैया, अब जैसे मैंने लिखा ये कंपैरेटर को इंप्लीमेंट करेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, जैसे ही कंपाइल करूंगा मेरा प्रोग्राम क्या दे रहा है, एरर, माय सॉर्टिंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। कोई एक बंदा बताएगा ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि कंपैरेटर में एक मेथड है, क्या नाम है, कंपेयर, कंपेयर की बॉडी नहीं दूंगा तो माय सॉर्टिंग तो एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी, पक्का। अच्छा ये कंपैरेटर को बता भी देते हैं कि भाई देख तू इंटीजर के लिए काम कर रहा है, अगर ऐसा बता दोगे तो आपको बहुत सारी टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ेगी, आपने जनरलाइज बता दिया इसको, क्या कि तो किसके लिए काम करेगा दोस्त, इंटीजर, बहुत बढ़िया। अब कहानी आती है, तो इसके पास एक मेथड है, पब्लिक लगाना तो जरूरी है, मेथड का नाम इन रिटर्न टाइप है, भाई साहब का नाम कंपेयर, कितने ऑब्जेक्ट लेगा ये, दोनों किस टाइप के, अगर मैं ऊपर यहां इंटीजर नहीं लिखता तो भाई साहब मुझे यहां ऑब्जेक्ट टाइप का देना पड़ता, क्या देना पड़ता, ऑब्जेक्ट, नहीं समझे क्या, चलो अगर अब जरा देखना है ना, I1 छोटा हो किससे, I2 से, तो ये लॉजिक याद रखना आपको हर बार है ना, रिटर्न कर दो, अब यहां हम घुमाते जाएंगे वैल्यू, अभी क्या रिटर्न कर रहा हूं मैं, -1, एल्स इफ I1 बड़ा हो किसके, I2 के, तो क्या रिटर्न कर देना, +1, और अगर ऐसा भी ना हो तो गाड़ी कहां जाना, एल्स, और एल्स में क्या रिटर्न करना, 0, समझे क्या, समझते हैं, चलो सर आपने एक माय सॉर्टिंग क्लास बनाई, किसे इंप्लीमेंट्स किया, कंपैरेटर को, किस टाइप का है, इंटीजर, सर इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 2, I1 और I2, हम I1 छोटा है I2 बोलेंगे तो क्या आएगा, अब मैं दो शॉर्टकट बताऊंगा, पहला ये तरीका समझ दो, फिर एक शॉर्टकट से काम करेंगे, ये समझ में आया, अगर ऐसा नहीं हो तो क्या कर दो, +1, नहीं तो 0, इसका मतलब क्या भी समझते हैं, चलो चलाते हैं, क्या आएगा रिजल्ट, अभी रिजल्ट में कोई चेंज आया क्या, सर वही तो आ रहा है,
इसलिए कि अभी मैंने जो ट्री सेट बनाया है, इस ट्री सेट को कोई इंस्ट्रक्शन दिया क्या मैंने? यानी कि ये जो ट्री सेट है ना, इसे इंस्ट्रक्शन है कि भाई तुझे नेचुरल सॉर्टिंग करना है। कौन से सॉर्टिंग करना है? नेचुरल। लेकिन अब हम इसे बोलना चाहते हैं कि देख, तुझे नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करना है। कौन सी सॉर्टिंग करना है? कस्टमाइज। जो मैं बोलूंगा, मेरी सॉर्टिंग चलानी है तुझे। तो बोले सर मेरी सॉर्टिंग कहाँ आएगी? मैंने एक क्लास बना रखी है माई सॉर्टिंग। माई सॉर्टिंग मैं कुछ भी रख सकता था, क्लास का नाम दीपिका कटप्पा, ये सर नो, मैंने माई सॉर्टिंग रखा। पावरफुल क्या है उसमें? वो किसकी चाइल्ड है? कंपैरेटर की। किसकी चाइल्ड है? कंपैरेटर। तो अब मैं ट्री सेट का दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, जिसमें हम कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे? अब कंपैरेटर का सीधा ऑब्जेक्ट तो पास नहीं कर सकते। कंपैरेटर को कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? माई सॉर्टिंग। तो यहां पे न्यू करके मैंने बोल दिया माई सॉर्टिंग का ऑब्जेक्ट बनाओ भैया। ये माई सॉर्टिंग साधारण क्लास है या चाइल्ड है कंपैरेटर की? यानी कि इनडायरेक्टली ट्री सेट को इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि अच्छा मैं ट्री सेट हूं, मेरा काम है सॉर्टिंग के हिसाब से डेटा स्टोर करना, लेकिन इस बार मुझे नेचुरल सॉर्टिंग के पास नहीं जाना है, इस बार मुझे इस कंपैरेटर को सुनना है। ये माई सॉर्टिंग कौन है? कंपैरेटर। यही काम करने के दो तीन तरीके आएंगे भी, जावा 8 के फीचर में और नया नया काम आएगा। अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यस और नो? तो अब ट्री सेट को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि भाई मुझे इस क्लास से जानकारी मिलेगी कि मुझे क्या करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं इस बार क्या नहीं करना चाहता? नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करना चाहता। अब नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करना चाहता तो मेरा काम कौन करेगा भैया? माई सॉर्ट। तो जैसे ट्री सेट ये देखेगा, सीधे इस क्लास के पास जाएगा और किसे ढूंढने लगेगा? कंपेयर। उसे वहां पे कौन मिलना चाहिए? कंपेयर। क्यों? क्योंकि ट्री सेट क्या बोलता है? मैं उसी बंदे को स्टोर कर सकता हूं जो कंपेरेबल हो। हमने बोला नहीं, हमें नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करानी, तो भैया फिर मुझे कंपेयर चाहिए। अगर कुछ नहीं दोगे तो मैं कंपेयर टू मेथड ढूंढूंगा। वो इंटीजर में मिल रही थी मुझे। अरे हाँ या ना? अगर कुछ नहीं दोगे, अगर आप चाहते हो आपका सॉर्टिंग, तो मुझे कौन सी मेथड चाहिए? कंपेयर। हमने कंपेयर दे रखी है। यस और नो? थोड़ी मूवी समझ में आ रही है क्या? अब इस कहानी को मैं चलाता हूं। बताओ अभी कौन सा सॉर्टिंग आया? असेंडिंग। अभी कौन सा आया? सर आपने तो बोला था रिवर्स। अरे ये सारा लॉजिक यहां पे डिपेंड करता है। ये सारा लॉजिक कहां पे डिपेंड करता है? यहां। मैंने बोला सर अगर I1 किससे छोटा हो? I2 से। I1 मतलब नया आने वाला बंदा। किससे छोटा हो? I2 से। तो क्या रिटर्न करना? -1। -1 का मतलब होता है बंदे को कहां रखना? पहले। अरे हाँ है ना? अगर बंदा बड़ा हो तो कहां रखना? बाद में। हम एक काम करते हैं, घुमा देते हैं इस लॉजिक को। इसको +1 कर देंगे और इसको क्या कर देते हैं? -1। जरा देखना भैया, अब हमारा डेटा किस ऑर्डर में आ गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये जो खेल हो रहा है, ये कंपैरेबल कर रहा है, कंपैरेटर कर रहा है? कंपैरेटर। आया क्या समझ में? कौन कर रहा है? कंपैरेटर। कौन कर रहा है? तुम लोग कंफ्यूज हो गए क्या? मूवी समझ में आई? ट्री सेट में जब हम डेटा स्टोर करते हैं, अभी मैं एम्प्लॉय पे नहीं जा रहा हूँ, वो कल वाली क्लास याद है सबको? सबको क्वेश्चन मार्क को छोड़ के गया था ना, अभी उस मूवी पे आएंगे धीरे धीरे। मैं तो उसको डाल दिया था कि आपके दिमाग को पता रहे। अभी वापस नंबर्स पे चल रहे हैं। नंबर में बाय डिफॉल्ट कौन चलता है? कंपैरेबल। जिसपे कौन सी सॉर्टिंग होती है? नेचुरल। मैं नेचुरल सॉर्टिंग नहीं चाहता तो मुझे कौन चाहिए? कंपैरेटर। थ्योरी क्या कंपैरेटर की? एक इंटरफेस है जिसका काम है कस्टमाइज सॉर्टिंग करना। कौन सी सॉर्टिंग करना? कस्टमाइज। अब मैं जब ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ट्री सेट के ऑब्जेक्ट को खाली नहीं बनाया भाई साहब, मैं उसे बता दिया कि एक क्लास है माई सॉर्टिंग। मतलब ट्री सेट का जो कंस्ट्रक्टर है ना, इधर देखो सब लोग, चलो यहां पे मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं वापस से? ट्री सेट। और इसको बोला यार इंटीजर टाइप का बनाना है, T1 इज इक्वल टू न्यू ट्री। देखो क्या क्या कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं, जरा देखो यहां पे। पहला कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला दिख रहा है, धुंधला धुंधला देखो दिखेगा, दिख रहा है क्या? ट्री सेट के अंदर क्या पास कर दिया? कलेक्शन। ये भी पता है एक अरे लिस्ट है 5000 एलिमेंट की, उसके इक्विवेलेंट क्या बनाना है? ट्री सेट बन जाएगा। तीसरा कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने प्रैक्टिकली यूज किया, ट्री सेट के अंदर क्या पास कर दिया? कंपैरेटर। ट्री सेट के अंदर क्या पास कर दिया? सर मतलब अब मैं ट्री सेट को नेचुरल सॉर्टिंग अलाउ नहीं कर रहा हूं। क्या अलाउ कर रहा हूं उसे? तो मैंने बोला अरे ट्री सेट, इस बार
तुझे नेचुरल सॉर्टिंग करने के बजाय किसके पास जाना है, कंपैरेटर के पास। अब कंपैरेटर तो इंटरफेस है, उसके लिए क्लास तो चाहिए, तो मैंने क्लास बना दी माई सॉर्टिंग। ये माई सॉर्टिंग साधारण क्लास है या कंपैरेटर की क्लास है? क्योंकि ये किसकी चाइल्ड है भैया, कंपैरेटर। जैसा हम थ्रेड की क्लास बनाते थे, याद आया, तो वो क्लास थ्रेडिंग वाली हो जाती थी, ऐसे ये क्लास किसकी है, कंपैरेटर की चाइल्ड है। इसके पास किसका पावर आ गया, कंपैरेटर का। तो इसने कंपेयर मेथड का लॉजिक दे दिया, यस और नो। अब ये लॉजिक के मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा, ये हर बार इफ एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे अभी दिखाऊंगा, यस और नो। इतना आया, समझ में नहीं आया? पहले तो ये कोड लिखो भैया। दोनों कंस्ट्रक्टर समझ में आ रहे हैं आपको? एक कंस्ट्रक्टर है ना, कस्टमाइज करता है ना, लेकिन ये ट्री सेट के अंदर से खेल होगा सारा, है ना। ये लिख लिया क्या इफ-एल्स वाला खेल पूरा? अरे लिख लिया, हाँ या ना? जेनरिक और नॉन जेनरिक। देखो जैसे हम ट्री सेट बना रहे हैं अभी, तो हमने ब्रैकेट में क्या डाल दिया, इंटीजर। कल हम अरे लिस्ट बना रहे थे, उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा था हमने, इंटीजर। उसको बोलते हैं जेनरिक वे, है ना। हाँ, जेनरिक मतलब हमसे बता रहे कि हाँ इसी टाइप का डेटा स्टोर करेगा। नॉन जेनरिक मतलब किसी भी टाइप का डेटा क्या स्टोर हो सकता है, स्टोर, उसे नॉन जेनरिक बोलते हैं। टाइप बता देते हैं हम पहले से, है ना। जैसे अभी हमने कंपैरेटर के आगे क्या लिख दिया, इंटीजर। इसका कारण क्या था, अगर हम नहीं लिखते तो हमारा कंपैरेटर किस टाइप की बात करता, ऑब्जेक्ट। फिर मुझे हर जगह टाइप कास्ट करना पड़ता। मतलब यहाँ पे जो दो पैरामीटर होते हैं ना, किस टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट। भाई साहब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपेयर नहीं कराता, फिर मैं ऑब्जेक्ट को किस में बदलता, इंटीजर। बात समझ में आया, यस और नो? लेकिन मैंने ये खेल आसान कर लिया। चलो अब देखते हैं, कोड लिखो जल्दी से। बता रहा हूँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है इनका भैया कि ये क्या हो रहा है सर, कैसे आया, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन। बताता हूँ। हाँ यहाँ पे सब कुछ क्या है,
ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव्स पे काम नहीं करता। हर चीज इंट जो है वो रैपर है, इंटीजर है। अरे आया, हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। कलेक्शन कभी भी प्रिमिटिव पे काम नहीं करता है, इसलिए हम हर जगह रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। हाँ। मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, एक एक कहानी समझा रहा हूँ वापस। थोड़ा टाइम लगेगा भैया, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बार में कहानी क्लियर नहीं होगी, मुझे 2 बार अच्छे से पूरी कहानी, अभी 2 4 5 एग्जांपल करेंगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चिंता मत करो। फिर से कहानी समझो, किससे मान रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आपको ये 2 लाइन में फर्क पता होना। ट्री सेट T1 इज इक्वल टू न्यू ट्री सेट, या इंटीजर लिख देना ना, यहाँ कोई पैरामीटर है क्या? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मैं एक लाइन लिखवा भी दूंगा, आप एक लाइन लिख भी लेना, मैं समझा दो, पहले समझ लो। जैसे आप ये लाइन लिखते हो ना, तो जेवीएम को ये क्लियर हो गया कि आप कौन से सॉर्टिंग पे जाओगे, नेचुरल सॉर्टिंग। फिर आप जिस तरीके का डेटा स्टोर कर रहे हो वो उसके एक्चुअल क्लास में जाता है। जैसे आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो नंबर किसको बिलोंग करता है, रैपर क्लास, तो वो इंटीजर के पास जाएगा और बोलेगा यार ये नेचुरल सॉर्टिंग हो रही है, क्या तेरे पास कंपेयर टू है? अब बाय डिफॉल्ट कंपेयर टू है किसमें भैया, इंटीजर। अगर आप स्ट्रिंग ऐड करते हो तो स्ट्रिंग के पास भी कौन है, कंपेयर टू। इसमें कोई कंफ्यूजन आया? तो इसका मतलब हम बिना पैरामीटर का ट्री सेट बना रहे हैं, तो वहां पे कौन सी सॉर्टिंग हो रही है, नेचुरल। वहां पे जेवीएम किसकी तलाश में निकलता है, कंपेयर टू, क्योंकि वहां नेचुरल सॉर्टिंग हो रही है, किसके पावर से, कंपेरेबल के पावर से। कोई कंफ्यूजन? ये जो दूसरी लाइन है भाई साहब, ये किसकी तलाश में निकलेगा, कंपेरेटर। किसकी तलाश में, कंपेयर, क्योंकि इसे हमने बता दिया आज तू नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करेगा, तो ये बोलेगा यार मुझे तो कंपेयर मेथड चाहिए और उसके लिए कंपेरेटर चाहिए, वो कहाँ है? तो 2-3 तरीके होते हैं। अभी आगे जब टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाएंगे, जावा 8 आएगा तो तरीका स्मार्ट वाला आएगा, अभी हम नॉर्मल तरीका बिना जावा 8 वाला कर रहे हैं। तो बोले कुछ भी नहीं है, क्लास बनाई माई सॉर्टिंग, उसको किसका चाइल्ड बना दिया, कंपेरेटर का, उसमें कंपेयर नाम की मेथड डाल दी। कंपेयर नाम की मेथड कितने पैरामीटर लेती है, 2। सिंटेक्स समझ में आया? कंपेयर टू 1 पैरामीटर लेती है, कंपेयर 2। कंपेयर मेथड 3 वैल्यू रिटर्न करती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। वो हमें कहानी समझ में आ गई। कुछ भी नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव का प्लस माइनस करते जाओगे तो डाटा असेंडिंग होता जाएगा और डिसेंडिंग। कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो ये 2 लाइन लिखी, तो आप चाहो तो ये 2 लाइन लिखो, इनके बारे में एक लाइन लिख लो साइड में। अरे आया, पहले पहली वाली लाइन लिखो और एक लाइन लिखो उसके बारे में। पहली वाली लाइन लिखो पहले, पहली लाइन लिखी, देखो हियर इंटरनली जेवीएम विल कॉल, here internally JVM will call compare to method here internally JVM will call compare to method of comparable interface, comparable interface which is used for natural sorting, which is used for which sorting, natural sorting, which is used for natural sorting। ठीक है, अब वो दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर लिखो। तो देखो हियर JVM will call, here JVM will call compare method, here JVM will call compare method which is used for, here JVM will call compare method which is used for customized sorting, here JVM will call compare method which is used for कस्टमाइज सॉर्टिंग। जो किसके लिए यूज होता है भैया, कस्टमाइज सॉर्टिंग। थोड़ा खेल समझ में आया क्या? चलो एक बार समझते हैं क्या हुआ।
सबसे पहले पहला बंदा तो ऐड हो ही जाता है ट्री सेट में। जैसे ही अगला बंदा आया, मैंने कौन आया 5, ट्री सेट को पता चला यार ट्री सेट में जब कोई बंदा आता है तो सॉर्टिंग होती है। अरे हाँ या ना, यस। तो इंटरनली कौन सी मेथड कॉल हो गई, न्यू माई सॉर्टिंग में गए और कौन सी मेथड कॉल हो गई भाई साहब, कंपेयर। कंपेयर में कितने पैरामीटर आए, 2, एक आया 5 और एक कौन आया 10। बोले सर जो नया बंदा है वो कौन है I1, जो पहले से ट्री में है वो कौन है I2। आया समझ में, इंटरनली ये काम हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं क्या, ऐसा काम हुआ। अब हमने पूछा 5 क्या तू 10 से छोटा, 5 किससे छोटा है 10 से, हाँ छोटा है। अगर रिटर्न -1 करते हैं तो 5 कहां खड़ा हो जाएगा 10 के पहले, अगर -1 करते हैं तो 5 किससे पहले खड़ा हो जाएगा 10 के पहले। अरे नहीं समझे, अगर +1 करोगे तो 5 कहां जाके खड़ा हो जाएगा 10 के बाद में। इसीलिए जब पहले -1 था तो 5 पहले था 10 बाद में था, +1 था तो 5 बाद में है 10 पहले। आया क्या समझ में, ये लॉजिक तो इंटरनली चल रहा है। हमें तो खाली हमारे रियल सिनारियोस में जरूरत पड़ेगी, हमें रियल सिनारियोस में 2 ही चीज होगी, या तो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग। तो हमें ये तो खेल खेलना आएगा। अब मैं एक शॉर्टकट भी सिखा दूंगा जिसमें ये फेल्स लगाने की जरूरत नहीं है। बोले सर कैसे, चलो ये समझ में आया, ये लिख लिया क्या कोड सबने। चलो अब क्या कर सकते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं, इंटरनली अनदर वे, एक और शॉर्टकट, इसके अंदर मैं रिटर्न कर दूं I1 डॉट, कौन से मेथड को बुला लूं, कंपेयर टू, अरे कंपेयर टू, यस और नो, और किसको पास कर दूं भैया I2। सब मेरे साथ है क्या, अरे यस और नो। बोले सर अब क्या होगा, अब मैं जैसे ही चलाऊंगा, मेरा कोड चला 5 10 51, अभी किस में आ रहा है असेंडिंग, यस और नो, यहां माइनस लगा दो, बताओ अब किस में आ जाएगा भैया डिसेंडिंग। बोले सर आप क्या करना चाह रहे हो, आया खेल समझ में। बोले सर पहले भी तो कंपेयर टू कॉल हो रही थी, पहले कंपेयर टू डायरेक्टली कॉल हो रही थी, पहले कंपेयर टू कैसे कॉल हो रही थी डायरेक्टली, हमारे हाथ में कोई पावर था क्या, वो कौन सी सॉर्टिंग परफॉर्म कर रही थी नेचुरल। हमें सॉर्टिंग में कुछ चेंजेस चाहिए तो हम किसके पास गए, कंपैरेटर। कंपैरेटर के पास कौन सी मेथड है कंपेयर। यहाँ लॉजिक या तो एक एक करके लॉजिक दे दो फेल्स में, या सीधे रिटर्न में क्या लिख दो I1 डॉट कंपेयर टू I2। यहाँ पे -1 लिखा तो रिवर्स सॉर्टिंग हो जाएगी, कुछ नहीं लिखोगे तो असेंडिंग हो जाएगा। नहीं आया क्या समझ में, लिखो अनदर वे, एरो बना के लिखो अनदर वे। पता नहीं तुम लोगों को पल्ले पड़ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा है ना। सर ये कंपेयर तो कंपेरेबल बहुत बढ़िया, है ना सर, इंटरफेस में इसको इंप्लीमेंट से तो करें। सुनो 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 सुनो, हाँ थोड़ा कहीं मुझे बता रहा कंफ्यूज होने वाला, वही मैं सोच रहा कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है यार, मजे नहीं आया। चलो पहले समझो, मैं वही सोच रहा था कुछ मुश्किल क्यों नहीं आई। ये कोई बात होती है, इधर सुनो मैं सुनाऊं क्या कहानी। ये कोई बात होती है, कंपेयर पढ़ा रहे थे, कंपेयर टू कहां से आ गया। इधर सुनो, ये यहाँ पे न्यू माई सॉर्टिंग लिखा, यानी कि ये तो तय हो गया कि खेल कहां से चालू होगा कंपेयर, खेल कहां से चालू होगा कंपेयर, कंपेरेटर से चालू होगा। वेरी गुड, कंपेरेटर शब्द बोला मतलब कौन कंपेयर, गाड़ी कंपेयर के पास चली जाएगी। ऊपर देखो कंपेयर नाम की मेथड है, अरे यस और नो। अब कंपेयर अपने अंदर कोई भी लॉजिक लगा सकती है, कंपेयर तो कॉल हो गई ना। अब आपका डेटा ट्री सेट में कैसे स्टोर होगा इसका फैसला कौन करेगा, कंपेयर। कंपेयर कंपेरेटर की कंपेयर, जिसका काम है लॉजिक लगाना, वो कैसे सॉर्टिंग करना चाहता है। अब कंपेयर का एक रास्ता तो क्या, कंपेयर के यहाँ इफ एल्स दे दो, उसने बोल दिया मेरे 3 रिटर्न वैल्यू होगी, -1 +1 और 0, ये सब 3 काम किए। -1 दोगे तो जो अगला बंदा अगर छोटा होगा तो वो पहले आएगा, अगला बंदा अगर बड़ा होगा तो बाद में, +1 करोगे तो अगर अगला बंदा छोटा होगा तो वो बाद में। मतलब आपका दिमाग असेंडिंग डिसेंडिंग में तैयार होना चाहिए। एक रास्ता तो इफ एल्स लगा दो, एक रास्ता हम यहां से इसके दोनों ऑब्जेक्ट से किसको कॉल करा दें, कंपेयर टू। क्यों करा पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है ना I1 I2 क्या है इंटीजर, और इंटीजर में तो कौन सी मेथड बैठी हुई है कंपेयर टू। अरे हाँ या ना, तो यहां से कंपेयर टू ही कॉल हो रही है, ये कंपेयर टू अपना काम करेगी।
सो कंपेयर टू तो असेंडिंग और सॉर्टिंग देती है, हाँ देने दे भैया, उसके पहले क्या लगा दे -1। अब वो सॉर्टिंग कैसे हो गई डिसेंडिंग। अरे हाँ या ना, मैं आपको वो इफेक्ट से बचाने की कोशिश कर रहा था। आया क्या समझ में? या तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कौन सा वाला यूज कर लो, अपना वाला। अरे आया क्या? हाँ ऑब्जेक्ट होंगे तो फिर हम लॉजिक वैसे लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो फिर हम लॉजिक वैसे ही लगाएंगे। बहुत बढ़िया। इनका कहना है सर स्ट्रिंग में क्या होगा। चलो अब यही काम किसके लिए करते हैं भैया, स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट क्या था, है ना, दीपिका था और कटप्पा था, तो पहले कौन आ रहा था, पक्का ना, ABCD, डी पहले आएगा ना। अरे यस और नो, मुझे रिवर्स करना है, मुझे क्या करना है, रिवर्स। चलो पहले अपन नॉर्मल काम करते हैं, ये लिख लो भैया। अरे ये तो शॉर्टकट है, पता है ना, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ किसके लिए काम करेगा, इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए, और किसी के लिए काम करेगा क्या। कुछ कंफ्यूजन है राजदीप? कुछ भी नहीं। पहले इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली जब ट्री सेट में नया बंदा आ रहा है तो वो एक ऑब्जेक्ट है I1, वो एक ऑब्जेक्ट है। जो पहले से ट्री सेट में खड़ा है वो कौन है, I2, वो उससे कंपेयर हो रहा है, इंटरनली ऐसा है। तो इंटरनल कहानी ज्यादा डीप पे जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें तो सॉर्टिंग से मतलब है। कोई भी नया ऑब्जेक्ट आता होगा तो I1 होता होगा, जो पुराना वो I2 होगा। अब ऐसे वो, हाँ वो रूट से बात करते करते आता है, हाँ इंटरनली वो कहां से बात करेगा, रूट से। अरे एक्चुअल में पीछे क्या बन रही है, ट्री, एक्चुअल में बैलेंस ट्री बन रही है पूरी, पता है ना। तो जब कोई भी नया बंदा आता है ना वो रूट से चालू होता है। I1 कौन होगा, नया बंदा, पहली बार इंटरनली I2 कौन होगा, रूट। फिर वो देखेगा अरे रूट से छोटा होगा, लेफ्ट में जाऊं या राइट में जाऊं, फिर वो अगले बंदे से पूछेगा लेफ्ट में जाऊं या राइट में। ऐसे करते करते एट द एंड बंदा ट्री में लगेगा। यस और नो? अरे आया। चलो मुझे एक बात बताओ, सब मेरे साथ हैं, चलो भाई साहब, पहली चीज यहां पे क्या कर दोगे, स्ट्रिंग, यहां पे भी क्या कर दोगे बताओ, स्ट्रिंग। अभी माई सॉर्टिंग हटा दूं, ये हटा दिया, बताओ यहां पे मैं नाम ऐड कर देता हूं, मैंने लिखा दीपिका, ये रश्मिका, चलो मैं किसको प्रिंट कराऊंगा भाई साहब, टी को। चलो अभी बताओ, अभी टी क्या प्रिंट होगा, अभी किस ऑर्डर में होगा, असेंडिंग, और असेंडिंग ऑर्डर में कौन आना चाहिए, पहले दीपिका, फिर कटप्पा, फिर रश्मिका। कोई कंफ्यूजन है क्या, दीपिका, कटप्पा और रश्मिका। स्टोरी क्लियर? अभी कौन सी सॉर्टिंग हो रही है, असेंडिंग सॉर्टिंग। कौन सी सॉर्टिंग हो रही है भाई साहब, असेंडिंग सॉर्टिंग। अब मैं नहीं चाहता असेंडिंग, मैं किस में चाहता हूँ, डिसेंडिंग। तो भाई साहब मैं इसे बोलूंगा कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, न्यू माय सॉर्टिंग। भाई उसका ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं मैं, इसका इस लाइन का मतलब पता है क्या है, ये न्यू माय सॉर्टिंग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका, माय सॉर्टिंग। कंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, ट्री सेट का, ट्री सेट का कंस्ट्रक्टर बोलता है मेरे अंदर कंपैरेटर होना चाहिए। अरे माय सॉर्टिंग का ऑब्जेक्ट किसका चाइल्ड है, कंपैरेटर का। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कंपैरेटर पास कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, कंपैरेटर। नहीं समझे क्या, अब हमने कंपैरेटर पास कर दिया ट्री सेट को भाई साहब, यस और नो। अब मुझे बताओ ये हमारा कंपैरेटर इस बार टीचर की बात करेगा, स्ट्रिंग की। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट होगा, स्ट्रिंग होगा। अरे 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 अरे, ये कंपेयर नाम की मेथड तो फिक्स है ना भैया, ये मेथड तो कंपैरेटर के अंदर बैठी हुई है, इसमें कोई बदलाव है क्या, बस इसमें बदलाव कहां पे आएगा, ये जो भाई साहब है ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रिंग। ये जो भाई साहब है ये भी क्या हो जाएंगे, स्ट्रिंग। समझे क्या? अब बताओ I1 डॉट कंपेयर टू I2, मैं यहाँ पे -1 लगा दिया। अब बताओ क्या होने वाला है भाई साहब, रश्मिका, कटप्पा और दीपिका। हो गया क्या रिवर्स ऑर्डर,
अगर यहाँ से -1 हटा दूंगा तो कौन सा? असेंडिंग। -1 लगा दिया तो डिसेंडिंग। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो लिखो जल्दी से भैया। हाँ एक बार डुप्लीकेट वाला भी दे दो। हाँ आउटपुट आया था ना? दीपिका हट गई एक। हाँ हाँ जाओ जाओ भैया जल्दी जाओ। हाँ मैं बताऊंगा ना। हाँ कंफ्यूज। अभी ऑब्जेक्ट को भूल जाओ। अभी आपको दो बातें आ रही क्या? इंटीजर को असेंडिंग करना आ रहा है, इंटीजर को डिसेंडिंग करना आ रहा है। स्ट्रिंग को असेंडिंग करना आ रहा है, स्ट्रिंग को आ गया ना। ऑब्जेक्ट में लाऊंगा ना। इसमें कस्टमाइज तो हो रही है। व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज कस्टमाइज? अगर ट्री सेट के आगे न्यू माई सॉर्टिंग नहीं होता तो कौन सी होती? नेचुरल। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता? असेंडिंग। ये अभी क्या हो रहा है? मैंने माई सॉर्टिंग बनाया। माई सॉर्टिंग समझ लो, मेरी पर्सनल सॉर्टिंग है ये। जो किसका चाइल्ड है? कंपैरेटर का, जो मेरी सॉर्टिंग का लॉजिक बिठा रहा है उधर। तो ये कौन सी सॉर्टिंग हुई? कस्टमाइज। तो इंटरव्यूअर पूछेगा, खुशबू कंपैरेटर की जरूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब भी हमें क्या करना हो? कस्टमाइज सॉर्टिंग। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है क्या? ध्यान दो हेल्थ पे भैया। एक दिन आपका डाइट प्लान बनाएंगे बढ़िया वाला, है ना? एक दिन आपका डाइट प्लान बनाना पड़ेगा बढ़िया वाला। ऐसा क्या खाओ जिससे 15 घंटे रोज पढ़ाई हो सकती है? बताऊंगा मैं रोज डाइट प्लान बनाना है ना। बताते हैं सब। ये लिख लिया क्या दोस्तों? अरे ये कोड लिख लिया नहीं लिखा? बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन हम लॉजिक के नाम पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ही करेंगे। बस एक बात क्लियर रखना हर्षिता, ये मेथड सिर्फ क्या रिटर्न कर सकती है? इंटीजर। तो आपको जो भी दिमाग लगाना है वो उसी के हिसाब से लगाना है। तो आप ज्यादा कुछ उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अरे समझे क्या? सॉरी सॉरी। अरे आया क्या समझ में? ये लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो भैया? अच्छे से समझो है ना, क्योंकि अगले 1-2 दिन आपकी दुनिया में यही चलने वाला है। आपको क्या लग रहा है पढ़ा के खत्म हो जाएगी कहानी? क्या आएंगे इसके? तो आप इसलिए अपनी कहानी को थोड़ा अच्छे से समझ लो। नहीं नहीं, वो तो फिर हमारा पर्सनल काम है, उसका कंपेरेबल कंपेरेटर से लेना देना नहीं है। ट्री सेट ने क्या बोला कि मैं एक सॉर्टिंग के फॉर्म में डेटा को क्या करूंगा? स्टोर। अब वो सॉर्टिंग जनरली हम अल्फाबेट हुआ, नंबर्स हुआ, इनमें तो क्या रखेंगे? असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, करेंगे आगे चल के, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ कंपेरेबल तो अपने आप ही हो रहा है, कंपेरेटर में क्या हो रहा है? चलो मैं एक बार शॉर्ट में कहानी सुनाता हूँ, मुझे शांति से सुनो वापस, है ना? ये लिख लो पहले। आधा ध्यान लिखने में, आधा सुनने में तो मजा नहीं आ रहा है। पहले आप लिख लो। लिख लिया क्या? थोड़ा समझ में आया दोस्त? पूरा आ गया? थोड़ा है? पूरा क्लियर है? वेरी गुड। देवेन ना, अश्विनी, नीरज, तनु है ना? आपका नाम तनु है, आपका नाम पूजा है। यस। उनका नाम क्या है लास्ट में जो है? सलोनी। सलोनी। हाँ क्या हुआ? चलो बढ़े आगे। कहानी सुनाऊं मैं भी बीच में रिवीजन करता हूँ आपकी तरह। नाम नहीं तो सब गायब ही हो जाते हैं।
नहीं ऐसा नहीं कर पाएंगे। अरे चलो समझे कहानी, चलो शॉर्टकट में शांति से समझ आना कहानी। कहाँ है मार्कर? चलो सबसे पहले मुझे बताओ क्या समझ में आया यहाँ तक। ट्री सेट क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है बेस्ड ऑन सॉर्टिंग। जब हम ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यस और नो, और उसमें बंदे क्या करते हैं? ऐड, तो इंटरनली एक मेथड कॉल होती है, उसका नाम है कंपेयर टू। ये कब कॉल होती है? जब हम ट्री सेट के अंदर यहां पे कोई पैरामीटर ना दे। कौन सी सॉर्टिंग की बात करता है? नेचुरल सॉर्टिंग। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। ट्री सेट का थ्योरी क्या बोलता है? मेरे अंदर डेटा किसी न किसी सॉर्टिंग के फॉर्म में स्टोर होगा। मेरे अंदर जब भी कोई बंदा रखो तो उस बंदे से पूछ के आना कि क्या वो कंपेरेबल है। अगर वो कंपेरेबल है तो ही मेरे अंदर स्टोर हो सकता है, अदरवाइज मेरे अंदर स्टोर नहीं। कंपेरेबल की थ्योरी क्या? हर वो बंदा जिसकी क्लास किसकी चाइल्ड हो? कंपेरेबल इंटरफेस की, वो बंदा क्या होता है? कंपेरेबल। मानते हो? जब मैं इंटीजर ऐड किया तो खुशी खुशी ऐड हो गया। डाटा किस फॉर्म में आया? असेंडिंग। क्या हुआ? इंटरनली कंपेयर टू मेथड कॉल हुई। कहां पे बैठी हुई है वो? इंटीजर क्लास में। किसकी मेथड है वो? कंपेरेबल की। कंपेरेबल की मेथड है, किस में बैठी हुई है? इंटीजर। वो कॉल हो गई इंटरनली। कौन सी सॉर्टिंग दी उसने? असेंडिंग। मुझे वो असेंडिंग सॉर्टिंग नहीं चाहिए तो मैं किसके पास गया? कंपैरेटर। ट्री सेट ने बोला तुम जानते हो मेरे पास दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके पैरामीटर में तुम कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट भेज देना। किसका ऑब्जेक्ट भेज देना? जो मुझे ये इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आज नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करनी है, आज हमारा फैसला कौन तय करेगा? कंपैरेटर। तो जैसे ही तुम अपनी सॉर्टिंग वाली क्लास दोगे तो ये उस क्लास के पास जाएगा। उस क्लास के पास जाने से क्या पावर होगा? वो क्लास किसकी चाइल्ड होना चाहिए? सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो वहां कोई कॉल वॉल करा रहे हैं क्या? सब काम अपने आप ही हो रहा है ना, हम तो कुछ कर नहीं रहे। तो इसका मतलब आपकी क्लास किसकी चाइल्ड होना? कंपेरेटर, क्योंकि उसमें एक ताकतवर मेथड है जिसका नाम कंपेयर। उस कंपेयर में कितने पैरामीटर पास होंगे? 2। अब अगर आप इंटीजर की बात कर रहे हो तो कंपेरेटर के आगे क्या लिख दो? इंटीजर। इंटीजर तो दोनों बंदे क्या हो जाएंगे? इंटीजर। लॉजिक, ये जो कंपेयर मेथड है ना, इसके 3 वैल्यू रिटर्न होती है। क्या क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अच्छा, कंपेयर टू में भी यही होता है, याद आया? कंपेयर टू और कंपेयर में एक ही फर्क है। कंपेयर टू में एक पैरामीटर आता है, कंपेयर में 2। यस और नो? ये बात समझ में आई या नहीं है? यहां तक कहानी क्लियर? अब फिर हमारे पास एक बंदा आया, उसने बोला मुझे स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो बाय डिफॉल्ट ट्री सेट में जब स्ट्रिंग स्टोर करने जाते हो तो हर बार जब ऐड करते हो इंटरनली कौन कॉल होता है? कंपेयर टू। वो कंपेयर टू कहां बैठी हुई है? स्ट्रिंग क्लास में। लेकिन वो है किसकी? कंपेरेबल की। यस और नो? तो उन्होंने बोला स्ट्रिंग भी कंपेरेबल है क्योंकि स्ट्रिंग की क्लास के अंदर भी कौन इंप्लीमेंटेड है? कंपेरेबल। कंपेरेबल क्या है? इंप्लीमेंटेड है। मानते हो? यस और नो? कोई कंफ्यूजन इस बात पे? ये समझ में आ गया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या है कहानी में आगे? अब हमने नेचुरल सॉर्टिंग भी देख ली और कस्टमाइज सॉर्टिंग भी देख ली। कौन सी सॉर्टिंग देख ली? नेचुरल भी और कस्टमाइज भी। ये समझ में आया? लेकिन ये सारा खेल अभी तक जो मैं कर रहा हूं किसके लिए कर रहा हूं? इंटीजर के लिए और स्ट्रिंग के लिए। अभी एम्प्लॉय की एंट्री कराई क्या? अब हमें किसकी एंट्री करानी है? ये समझ में आया? अच्छा, इंटीजर और स्ट्रिंग में मैंने दोनों शॉर्टकट भी सिखा दिए कि आपको जब भी कभी सॉर्टिंग वॉटिंग करना हो तो इंटरनली इसके अंदर से किसको बुला लो? कंपेयर टू। बोले किसी ने बोला सर हम तो कंपेयर को बुला रहे, कंपेयर टू कहां से? कंफ्यूजन आ गया। कंफ्यूजन नहीं होना भैया, कंपेयर का लॉजिक कुछ भी लिख दो, 3 वैल्यू होनी चाहिए, -1, +1 और 0। मैंने यहां से कंपेयर टू को बुला लिया। कंपेयर टू तो अपना काम करेगी, मैं उसके पहले नेगेटिव कर दूंगा तो वो जो भी काम करेगी उसका उल्टा हो जाएगा। अगर स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट वो किस ऑर्डर में दे रही थी? अल्फाबेटिकली, वो रिवर्स कर देगी। अरे आया क्या? मूवी क्लियर हो रही है क्या? अब है ना, अब अगला डाउट है ना, अनुष्का ने बोला सर या तो सब समझ में आ रहा था, अब हम एम्प्लॉय से कैसे बात करेंगे? बात समझ में आई? चलो अब वापस आते हैं कल वाले एग्जाम्पल पे। दोनों एग्जाम्पल लिख लिया आप लोगों ने? अब कहानी आती है किसके पास? एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय क्लास तो बनाने की जरूरत ही नहीं, बनी हुई है। अरे यस और नो? ये मेरी एम्प्लॉय क्लास, ये आ गया
मेरा एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट ऐड हो गए। चलो सब मेरे साथ रहना है ना, ये सब हटा दूं मैं। चलो अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को, अभी कोई एरर दे रहा है क्या? जैसे ही इस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके इसे रन करूंगा, मेरा प्रोग्राम क्या दे देगा? एक्सेप्शन। यस और नो? सर हुआ क्या ये बताओ, आप बताओ क्या हुआ, क्यों एरर आया? क्योंकि ट्री सेट में क्या स्टोर कर रहे हो? एम्प्लॉय। क्या एम्प्लॉय कंपेरेबल है? क्या एम्प्लॉय कंपेरेबल नहीं है? अब एम्प्लॉय कंपेरेबल नहीं है तो ट्री सेट में स्टोर होना तो पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो? सर अब क्या करें? अब जरा खेल समझना ना, यहां फिर से कंफ्यूजन होगा, इसलिए मुझे उस कंफ्यूजन को दूर करना है। अब मुझे, अभी तो ट्री सेट अलाउ ही नहीं कर रहा है क्या भैया? ये साधारण ट्री सेट ही अलाउ नहीं कर रहा है। ट्री सेट कैसे अलाउ करेगा? अगर हमारा एम्प्लॉय क्या हो? कंपेरेबल। अगर हमारा एम्प्लॉय क्या हो भाई साहब? तो मुझे क्या करना चाहिए जरा बताओ। अच्छा अभी मेरी एम्प्लॉय कंपेरेबल है क्या दूर दूर तक? मुझे एम्प्लॉय को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। एम्प्लॉय को क्या बनाना पड़ेगा? कंपेरेबल। तो मैं यहां पे काम करता हूं, इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल, और इसके अंदर डाटा किस टाइप का आएगा? एम्प्लॉय। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तक तो आप कंपेरेटर कर रहे थे, वो इंटीजर का केस था, पहली बार में बाय डिफॉल्ट वो क्या था? कंपेरेबल था, तो मैं किसके पास गया? कंपेरेटर। स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट क्या था? कंपेरेबल, तो मैं किसके पास गया? कंपेरेटर। अरे भाई साहब एम्प्लॉय तो कंपेरेबल ही नहीं है। अनुष्का बात समझ में आ रही है? एम्प्लॉय, अरे 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 कहां खो गए थे आप? इधर सुनो, इधर सुनो, अभी भूल जाओ सब। मैं एम्प्लॉय को ऐड करना चाहता हूं ट्री सेट में बाय डिफॉल्ट। क्या एम्प्लॉय कंपेरेबल है? तो मुझे एम्प्लॉय को क्या बनाना पड़ेगा? कंपेरेबल बनाना पड़ेगा। सर क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ट्री सेट क्या बोलता है? मेरे अंदर वही भाई साहब लोग आ सकते हैं जो कंपेरेबल है। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि ट्री सेट बोलता है यार मैं डेटा को ना किसी न किसी सॉर्टिंग में रखूंगा। अब 10 20 30 तो मुझे पता है सॉर्टिंग हो जाएगी, नाम भी मुझे पता है। एम्प्लॉय की सॉर्टिंग कैसे होगी? एम्प्लॉय में तो आईडी है, नाम है, सैलरी, तुम क्या चाहते हो? सॉर्टिंग कैसे करूं? मुझे कुछ समझाओ तो सही। तो तुम्हारा एम्प्लॉय बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग नहीं कर सकता, तो तुम्हें एम्प्लॉय को ट्री सेट में डालना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? कंपेरेबल। क्या बनाना पड़ेगा? और ट्री सेट को, एम्प्लॉय को कंपेरेबल बनाने की स्टेप नंबर 1, एम्प्लॉय किसका चाइल्ड होना चाहिए? जैसे ही मैंने एम्प्लॉय को कंपेरेबल का चाइल्ड बनाने की कोशिश की, मेरा प्रोग्राम साइड में क्या दे रहा है? अब आप बताओ क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि कंपेरेबल में एक मेथड है, क्या नाम है? कंपेयर टू। कहां बैठी है? कंपेरेबल में। उसको मुझे बॉडी देना पड़ेगी ना। क्या नाम है कंपेरेबल वाली मेथड का? कंपेयर टू। पक्का आएगी? मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, जरा देखते जाना सब लोग। एक मेथड आ गई भाई साहब, क्या नाम है इस मेथड का? कंपेयर टू पब्लिक। ये ओवरराइड वगैरह नहीं भी लिखो तो चलेगा ना, आगे पढ़ाऊंगा मैं। क्या है रिटर्न टाइप बताओ? इंट। नाम क्या है? कंपेयर टू। टाइप क्या है एम्प्लॉय का? ओ। अरे आया, यहां पे मुझे सारा खेल खेलना है। यहां पे मुझे क्या खेलना है? सारा खेल। अच्छा बताओ कंपेयर टू की कितनी वैल्यू रिटर्न होती है? 3। अब मुझे बताना पड़ेगा जेवीएम को। जेवीएम ने क्या बोला? अच्छा भाई साहब आप ट्री सेट में एम्प्लॉय ऐड कर रहे हो, क्या एम्प्लॉय कंपेरेबल है? तो हम बोलेंगे हाँ एम्प्लॉय। अब हमारी एम्प्लॉय क्लास किसकी चाइल्ड है? कंपेरेबल की, माने एम्प्लॉय कंपेरेबल है। अब कंपेरेबल की चाइल्ड बनाना मतलब कंपेयर टू का बॉडी देना। किसका बॉडी देना? कंपेयर टू। अगर कंपेयर टू का बॉडी देना है, किसका बॉडी देना है? कंपेयर टू का। तो कंपेयर टू का लॉजिक लिखना पड़ेगा। कंपेयर टू के लॉजिक में कितनी बातें आती है? 3। उस 3 बातों के हिसाब से हमें खेल खेलना है। अच्छा लॉजिक देना मतलब जेवीएम को ये बताना कि देख जेवीएम जब एम्प्लॉय आए ना तो तुझे इनकी सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है भाई। किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है? बात समझे क्या? आईडी के हिसाब से कर देंगे, नाम के हिसाब से कर देंगे, सबके हिसाब से करेंगे अभी। और असाइनमेंट में तो आप 10-10 चीजों में सॉर्टिंग करोगे, ऐसा और ना एक एक करके बात कर लेते हैं। तो किसी के हिसाब से, सामने वाले ने बोला यार सर 100 एम्प्लॉय आ रहे हैं, एक काम करो आप 100 के 100 एम्प्लॉय को उनकी सैलरी के हिसाब से अरेंज कर देते हैं ट्री सेट में। बात समझ में आई? अभी आईडी भी करेंगे, नाम से भी कर लेंगे, और नो। चलो एट ए टाइम एक ही चीज से कर सकते हैं, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए, अरे जावा का फंडामेंटल मत भूल जाओ, ऐसा इसलिए कि एक क्लास में एक नाम की कितनी मेथड हो सकती है? एक ज्यादा हो सकती है क्या? क्या मैं दूसरी कंपेरेटर बना लूं? इसीलिए फिर मैं कंपेरेटर के पास जाऊंगा। इसीलिए मैं किसके पास जाऊंगा? तो इसका मतलब फिर से समझना ना, ऐसे नेक्स्ट डाउट आते तो ऐसा कंफ्यूजन मत हो जाना। एम्प्लॉय क्लास किस में ऐड करनी है मुझे? ट्री सेट। अब ट्री सेट तो मना कर दिया भाई, मैं तो नहीं करूंगा, कंपेरेबल ही नहीं है। तो हमने बोला अरे हम कंपेरेबल बना रहे हैं इसको। बोले किससे? हम चाहते हैं सैलरी के हिसाब से बंदा क्या हो जाएगा? स्टोर। सैलरी के हिसाब से बंदा क्या हो जाएगा? स्टोर। यस और नो? बनाए इसको? फिर हर्ष आएगा सर मुझे तो है ना आईडी के हिसाब से सॉर्टिंग करनी थी। तो कंपेरेबल काम करेगा क्या? फिर हमें अलग से क्या बनाना पड़ेगा? कंपेरेटर, जिसमें बताना पड़ेगा कि अब हम आईडी से करेंगे। तो अगर ट्री सेट बाय डिफॉल्ट खाली बनाया तो किससे सॉर्टिंग करेगा? सैलरी से। अगर आपने किससे बनाया? उसमें न्यू माई कंपेरेटर बनाया, उसमें आईडी वाला, तो किस पे जाएगा फिर? आईडी। करते करते स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक साथ आगे ज्यादा खाओगे तो गायब हो जाएगा। यस और नो? इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो क्या करूं मैं? इफ बाय डिफॉल्ट किससे करेगा? क्या क्या डाउट? नहीं बड़ा डाउट क्या क्या पहले वो उसमें क्लियर करो, फिर हम पढ़ना चालू करते हैं। अगर उसमें तीन चीज है तो बाय डिफॉल्ट किससे कंपेयर करेगा? यहाँ बाय डिफॉल्ट किससे करेगा? अरे बाय डिफॉल्ट वो किससे करेगा? जो मैं यहाँ लॉजिक दूंगा। अभी मैं दूंगा लॉजिक, अभी दूंगा लॉजिक। पहले कुछ कंपेयर कर ही नहीं पा रहा था ना। वेरी गुड। कंपेरेबल लगाए, कंपेरेबल जैसे लगाया, कंपेरेबल के अंदर मेथड आगे कंपेयर टू। अब यहाँ हम बताएंगे हम किससे सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लगाएंगे। हाँ, हर्ष का कहना सर क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि एम्प्लॉय पहले बाय डिफॉल्ट किसका चाइल्ड नहीं था? कंपेरेबल। एम्प्लॉय मतलब एक साधारण बंदा है क्या? ऑब्जेक्ट। अभी एम्प्लॉय, कल प्रोडक्ट आएगा, परसों स्टूडेंट आएगा, अरे यस ना ऑर्डर आएगा, 1000 चीज आएगी। अब इनमें किससे कंपैरिजन होगा इसका फैसला तो करना पड़ेगा ना। तो वो फैसला हम कैसे करेंगे? उसे कंपेरेबल बना के। बढ़िया। कंपैरेटर में लॉजिक दे दे कि इस लॉजिक से सॉर्टिंग करना है तो फिर सॉर्टिंग हो जाएगी। पहले बात समझो, ये कंपेरेबल चलेगा, कंपैरेटर चलेगा, इसका फैसला तो ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनते टाइम में। ट्री सेट के ऑब्जेक्ट में हमने कुछ नहीं दिया तो इंटरनली यहाँ कौन चलेगा? कंपेयर टू। अगर अब कंपेयर टू में रिटर्न 0 दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। आप रिटर्न 0 भी दे सकते हो, रिटर्न -1 भी दे सकते हो, रिटर्न +1 दे सकते हो, लेकिन उन तीनों रिटर्न करने से आपका जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा। रिटर्न +1 कर दिया तो हर चीज जो आएगी ना वो आगे आगे बढ़ जाएगी। रिटर्न -1 कर दिया तो हर चीज जो आएगी वो पहले खड़ी हो जाएगी। और रिटर्न 0 कर दिया तो वो हर चीज को सेम मानेगा, फिर एक ही एंट्री होगी और सारी एंट्री होने वाली है क्या? खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं वो सब एक्सपेरिमेंट बताया नहीं क्योंकि अननेसेसरी डिस्टर्ब करेगा। यस और नो? चलो तो इधर देखो क्या करूं मैं, मुझे किसके हिसाब से, अब इनका कहना है सर रिटर्न 0 कर दे। चलो बताओ रिटर्न 0 करोगे तो कोड में क्या चेंज आएगा? अच्छा बताओ टी में इस बार क्या है? साधारण चीज है, एम्प्लॉइज है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के पास 2 स्ट्रिंग है हमारी, और देख रहे हो यस और नो? 2 स्ट्रिंग है, सब कुछ है ना। चलाओ मैं कोड को, अभी मैंने रिटर्न 0 कर रखा है, बताओ क्या होगा? सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आया। क्यों? रिटर्न 0 का मतलब क्या होता है? रिटर्न 0 का लॉजिक कब आता है? जब दो बंदे क्या हो? सेम। हमने हमारे कंपेयर टू को बोल दिया भाई तू रिटर्न 0 कर दे, पहला बंदा आया अब वो रिटर्न 0 कर दिया, इसका मतलब अगला बंदा जब आएगा रिटर्न 0, इसका मतलब वो बंदा सेम है। फिर अगला आया वो भी क्या मान लेगा? सेम। तो वो एंट्री करने देगा क्या? प्रीसेट में किसी भी की भी एंट्री नहीं होगी। यस और नो? अगर सब सुन रहे हैं क्या मुझे? अगर मैं यहां रिटर्न +1 कर दूं अब क्या होगा? अब लाइन से बंदा आएंगे, जो पहला बंदा ऐड हुआ, जो दूसरा ऐड हुआ, और फिर अगला बंदा कौन आएगा बताओ? तीसरा। जो भी आता जाएगा वो एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा। अरे यस और नो? इसका आईडी 1 है, इसका आईडी है 112 और इसका आईडी है मान लो 3। अब मैं जैसे ही चलाया है ना, सेम जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में लाइन से आ जाएगा। आया क्या समझ में? अगर मैं आपस में बातें नहीं करना, मुझे सुनो भैया,
अगर मैं रिटर्न क्या कर दूं इधर -1 और अब चलाऊं तो हर एक बंदा कैसा आ जाएगा? अरे आया क्या? यस और नो? मेरी बात सुनो, अब यहाँ कुछ कंपेयर कर रहे हैं क्या? ये तो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ। रिटर्न 0 जब हम करते हैं ना, रिटर्न 0 कब आता है प्रैक्टिकली? जब दो लोग क्या हो सेम। आपने कंपेयर टू को बोल दिया रिटर्न 0 होगा, तो वो क्या करेगा? जैसे अगला बंदा आएगा समझेगा अच्छा ये सेम है तो वो 0, मतलब वो ऐड करने देगा क्या? जब आप रिटर्न +1 करते हो तो वो क्या करेगा? अगला बंदा आएगा ना उसको हर बार आगे आगे खड़ा करता जाएगा। आपका ये पर्पस है क्या? रिटर्न -1 करोगे तो हर बंदा आता जाएगा, वो पहले खड़ा होता जाएगा। अरे हमारा पर्पस ये नहीं है। हमें किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है? आईडी या नेम या किसी एक चीज को उठाना है। अभी मैं उठाता हूं सैलरी, चलेगा क्या? आईडी उठा लो, कुछ भी सब एक जैसा है। अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या करूं मैं? पहला वाला रास्ता, चलो पहला वाला रास्ता आता है। अगर ओ डॉट, ये ओ पता कौन है? अरे अरे भाई साहब यहाँ ओ है ना? अच्छा मैंने आई लिख रखा है, हाँ तो देखो यहाँ क्या है? ओ डॉट, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? गेट, पक्का ओ डॉट गेट सैलरी बड़ा हो किससे? दिस डॉट गेट सैलरी। अरे आया क्या? इसमें दो बातें लगेगी, बताओ कौन कौन सी? रिटर्न कर दो क्या? +1 है ना? बोले सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ? एक बार चला के देख लो भाई, +1 -1 को आगे पीछे कर देना। अरे यस और नो? बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? एल्स इफ। बताओ यहाँ पे ओ डॉट गेट सैलरी अगर छोटा हो किससे? दिस डॉट गेट, क्या रिटर्न कर देने का इधर? -1। नहीं तो भाई साहब क्या रिटर्न करना? 0। ये रिटर्न 0 कब होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सेम। दोनों ऑब्जेक्ट जब सेम होंगे, यस और नो? चलो मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट है? 3। पहले ऑब्जेक्ट की सैलरी 9,000 है, दूसरे की 45,000 है और तीसरे का कुछ कर देते हैं 2,000 है। यस और नो? आगे पीछे सब। अगर मेरी सॉर्टिंग चलती है तो डेटा या तो असेंडिंग आएगा या डिसेंडिंग। चलाएं क्या? आप बताओ, पहले किसकी सैलरी आई? 45,000। फिर किसकी सैलरी आई? 9,000। फिर किसकी आई? 2,000। आप इसके लॉजिक में थोड़ा बदलाव कर दोगे, है ना? यहाँ पे क्या कर दोगे भैया? -1 और यहाँ पे क्या कर दोगे बताओ? +1। अब क्या होगा बताओ? 2,000 वाला आ गया, फिर कौन सा आया? 45,000 वाला, फिर कौन सा आया बताओ? अरे आ गया 2 9 45,000। कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा दिस और ओ कौन? फिर से कंफ्यूजन हो सकता है। जो करंट है ना, जो अगला बंदा आएगा वो करंट होगा। ओ होगा जो पहले से अवेलेबल होगा, तो हम बोलेंगे ओ डॉट गेट सैलरी, है ना? पहले बंदे की जो भी सैलरी, मतलब जो पहले से है उसकी सैलरी, और जो करंट आया उसकी सैलरी, तो -1 +1। अरे आया क्या समझ में? अरे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ कितने पैरामीटर है भाई साहब? 1। क्यों 1? अब दूसरा कौन? दिस। अब दिस कौन? जैसे यहां आपने टी डॉट ऐड किया E1, कोई दिक्कत हुई क्या? टी डॉट ऐड किया E2, E2 कौन है? दिस, करंट ऑब्जेक्ट है। E2 बोले तो कौन? करंट। इस करंट ने किसको बुलाया? कंपेयर टू। पैरामीटर में क्या पास कर दिया? E1। नहीं समझे क्या? तो दिस बोले तो कौन? E2। पैरामीटर में कौन जा रहा है? E1। नहीं समझे क्या? तो अब E2 की सैलरी किससे कंपेयर हो रही है? E1 से। अब उसमें -1 +1 का खेल समझ गए क्या? बस खेल। अब वो आगे पीछे कर दिया मैंने, वो की सैलरी पहले लगा दी, दिस की। अब आपका दिमाग चल रहा है ना, सर ना? आपको बस -1 +1 करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका रिक्वायरमेंट क्या था? एम्प्लॉइज की सैलरी के हिसाब से ट्री सेट में डेटा क्या होना चाहिए? स्टोर। और सैलरी भी कैसी होनी चाहिए? डिसेंडिंग। जिसकी सैलरी ज्यादा वो बंदा पहले दिखे, जिसकी कम है वो बाद। करो करो अभी, फिर इसमें और बहुत सारी सॉर्टिंग करते हैं। बिल्कुल नहीं करेगा, यही तो खेल है हमारा। फिर वो एम्प्लॉय उसमें से जैसे 4 एम्प्लॉय थे तो वो 3 एम्प्लॉय रह जाएंगे, अगर उनके नाम अलग हुए
अभी करते हैं। वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। अश्विनी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बताता हूँ। सर आईडी की वैसे भी कंपेयर करेंगे, आईडी होगी अगर एम्प्लॉय है तो आईडी से ही कंपेयर करेंगे। ये लिख लो, सब लोग नोट कर रहे हो, एक एक चीज नोट कर रहे हो, क्योंकि कल तक ये गायब हो जाएगा, पता है ना, इसलिए एक एक एग्जाम्पल, एक एक कहानी नोट करते जाओ। आईडी तो सेम नहीं होगी ना, फिर आईडी सेम, आईडी से ही कंपेयर करेंगे। चिंता मत करो, अब हमारे पास अभी भी 35 मिनट्स है, 35 मिनट में हम पूरी मूवी क्लियर कर लेंगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं इसमें जो हमें परेशान कर पाए। कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग इंटरव्यू में जवाब नहीं दे पाते हैं। अरे आया क्या है ना, है आसान है ना। मैं आपको पूरी मूवी एक बार कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, अगर वो समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों को ये मूवी समझ में नहीं आ पाती, इसलिए लोग उल्टी सीधी अपनी खुद की थ्योरी बना लेते हैं और वो थ्योरी उन्हें परेशान कर देती है ना। ये ऊपर खाली कंपेरेबल लिख लिया, थोड़ा सही हाँ कर पढ़ी थी। लेकिन वो देखो ऐसे तो हम इक्वल्स भी पढ़ते थे, कहाँ पे, स्ट्रिंग में, लेकिन क्या वो स्ट्रिंग की है, वो कहाँ से आई थी, ऑब्जेक्ट क्लास से। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दूसरी क्लास से आती है। और ये हैश कोड इक्वल्स, खाली 9 से नाम लिख लो। मेरी बात अब लिखोगे कैसे, मेरी बात सुनो, मेन जो लाइन थी क्लास एम्प्लॉय, ये पूरी लिखो भैया। यहाँ पे डेटा टाइप के नाम लिख लिए, सेटर, गेटर, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स, हैश कोड। अरे आया ये। अब मेन जो खेल है वो किसका है, कंपेयर टू, वहीं पे सारा लॉजिक चल रहा है ना, यस और नो। अब आ जाओ कंपेयर टू पे। अगर हैश कोड नहीं डाली तो दिक्कत क्या हो जाएगी, जावा दो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिकल कब मानता है, हैश कोड सेम हैश वैल्यू दे और है ट्रू इक्वल्स मेथड ट्रू दे, तब जावा बोलता है दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, आइडेंटिकल। थोड़ा फील कर पा रहे हो क्या आप लोग कहानियों को। बोलते जाओ।
ये लिख लिया? चलो अब आ जाओ इस पे। क्या लिख लिया? चलो इधर देखो सब लोग, मेरे पास कितने एम्प्लॉय है भाई साहब? 3। कितने एम्प्लॉय है? 3। अभी मैंने क्या बोला? तीनों की सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग करनी है। किसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है? सैलरी। तो जैसे ही बोले सर आपने यहाँ कुछ पास तो किया नहीं। अब समझो जरा, जब मैंने ट्री सेट का साधारण क्या बनाया? ऑब्जेक्ट। तो ट्री सेट क्या बोलेगा? अच्छा मेरे अंदर एम्प्लॉय स्टोर कर रहे हो। जैसे पहला एम्प्लॉय ऐड करने जाओगे तो ट्री सेट सबसे पहले जेबीएम क्या बोलेगा? क्या एम्प्लॉय तुम्हारा कंपेरेबल है? हाँ या ना? खुशबू है कंपेयर? कैसे पता चला? तो हमने देखा एम्प्लॉय को हमने किसका चाइल्ड बना रखा है? यानी कि एम्प्लॉय क्या है? कंपेरेबल तो है। अब जैसे हमने इसे कंपेरेबल का चाइल्ड बनाया, ऑटोमेटिकली एक मेथड आ गई जिसका नाम क्या? कंपेयर टू। ये बात समझ में आई क्या? कंपेयर टू में कितने पैरामीटर पास होते हैं? 1। अब जब जब नया ऑब्जेक्ट आता है वो होता है दिस। जो पहले से ट्री सेट में है वो कौन होगा? ओ। तो पहली बार मान लो कोई भी ओ में एक पहले से बंदा है। अब थोड़ा उल्टा हो गया, यस और नो? ओ में कौन है पहले से? बंदा। मतलब पहली बार कौन सा बंदा है? मान लो जिसकी सैलरी कितनी है? 9000। अगला बंदा कौन आया? 45,000 वाला। अब ये देखेगा ओ की सैलरी 9000, क्या बड़ा है 45,000 से? बड़ा है क्या? क्या आ गया? रिटर्न -1। माने जो नया बंदा आया वो बाद में जाएगा पहले? पहले। तो 45,000 वाला पहले आ गया, 9000 वाला बाद में। नहीं समझे क्या? जब अगली बार भाई साहब आएंगे, कौन से भाई साहब आएंगे? 2000। ये पहले किससे कंपेयर करेंगे? 9000 से। फिर इंटरनली किससे कंपेयर करेंगे? तो इस हिसाब से आपका काम हो रहा है, यस और नो? शॉर्टकट क्या हो सकता है? ये कोड लिख लिया सभी ने? चलो इसका शॉर्टकट बताओ। अच्छा, अश्विनी ने जो सवाल पूछा था, अगर तीसरे बंदे की सैलरी भी 9000 हुई तो क्या होगा? अब मुझे बताओ क्या होना? बढ़िया सवाल था, क्या होगा बताओ? 9000 वाला आया और 45। अब आपको थोड़ी बातें तो समझना पड़ेगी यार। ट्री सेट क्या बोलता है? अब तुम जो लॉजिक दे रहे हो मैं उसके हिसाब से चलूंगा। जैसे वहां 10 10 2 बार आता था क्या? अरे नंबर्स की दुनिया में 10 2 बार आता था क्या? नहीं। तो वैसे अब तुम्हारी सैलरी 2 बंदों की सेम हुई तो मैं उसको हटा दूंगा, है ना? अब तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम किस पे कंपेयर करना चाहते हो। तो सर इस हिसाब से तो मुझे किस पे कंपेयर करना चाहिए? आईडी। तो चलो मुझे अगर आईडी पे कंपेयर करना है तो पूरे कोड में मैं क्या चेंज कर दूंगा? यहां पे क्या बोल दूंगा? गेट आईडी। पक्का? सेम ये गेट आईडी सब जगह लगा दूंगा मैं। बोलो बोलो, कुछ धुंधली धुंधली आवाज आ रही है, मुझे कुछ डाउट है भैया? चलो उसको अच्छा, ठीक है ना अभी?
सर नीचे वहाँ पे ये गेट सैलरी की जगह गेट आईडी कर देते हैं। अभी और कुछ बचा क्या? चलो मैं अब भाई साहब किसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे? ये देखो आईडी 3, ये 11 और ये कौन है 112। ये कौन सा ऑर्डर हो रहा है? असेंडिंग। मुझे डिसेंडिंग करना है तो क्या कर दूं इधर? +1। अरे आया क्या? ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग हो गया, लिखो। हाँ अब इस सवाल पे भी आते हैं। वेरी गुड भैया, इस सवाल पे आते हैं। चलो ये लिख लो जल्दी से रो बना के, सॉर्टिंग बाय आईडी। ये लॉजिक लिख लो जल्दी से। इस लॉजिक का शॉर्टकट क्या हो सकता है? कंपेयर टू बढ़िया, कैसे लगाएंगे वो? पहले लिख लो फिर बताता हूँ। सर पहले कंपेयर देंगे सर, फिर उसके बाद कंपेयर टू हट जाएगा तो उसको दूसरे बेसिस पे फिर अपने को उसको कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ तो इसलिए हम किस पे सॉर्ट कर रहे हैं? आईडी। इस्तेमाल में पहले कंपेयर पहले लिखो एग्जांपल लिखो भैया जल्दी से। हाँ हर्ष बोलो बोलो क्या हुआ? हाँ मेरा ध्यान चाय पे चला गया था। बोलो बोलो बोलो। बता रहा था कस्टमाइज में पहले कंपेयर देंगे फिर कंपेयर टू कर देंगे सर, दो हाँ मैं बताता हूँ अभी क्या करना है। अनुष्का समझ में आया क्या? पूरा क्लियर है? पूरी मूवी क्लियर है? डाउट है? पूरे डेटा पर कंपेयर करना होता है, तो इसमें तो सिर्फ एक चीज ही हम पूरे डेटा को क्यों करना है? इसमें दो चीजें हो सकती हैं, आईडी में मतलब हैश कोड के बेस पे, हैश कोड के बेस पे सर अगर दो लोगों की सैलरी सेम है लेकिन उनकी आईडी अलग है, तो आईडी और सैलरी दोनों के बेसिस पे करना पड़ेगा कि 102 वाले की सैलरी ये है 5000 और 103 की भी 5000। देखो जनरली हम एट ए टाइम एक ही क्राइटेरिया पे सॉर्ट करेंगे ना भैया। आपको अभी कोई सॉर्टिंग नहीं कर रहे हो, आपको सॉर्टिंग कर रहे हो क्या? आप तो ट्री सेट में डेटा स्टोर कर रहे हो। आपको एक क्राइटेरिया बताना है कि इस ट्री सेट में डेटा किस बिहाफ पे स्टोर होगा। भैया मेरे ट्री सेट में 1000 एम्प्लॉय स्टोर होंगे। ट्री सेट ने अपनी थ्योरी क्या बोली कि यार मेरे अंदर जब भी एम्प्लॉय स्टोर होगा ना, मुझे कोई सॉर्टिंग बताना पड़ेगी, क्योंकि मैं सॉर्टिंग के हिसाब से स्टोर करूंगा। तो या तो तुम अपनी आईडी के हिसाब से मेरे पास डाटा स्टोर करा लो, या नाम अल्फाबेटिकली करा लो, या फिर सैलरी करा लो। आया क्या समझ में? तो मुझे बताना है। तो हमने अपनी क्लास को किसका चाइल्ड बना लिया? कंपेयर, कंपेरेबल का, और एक मेथड का लॉजिक दे दिया। क्या नाम है? कंपेयर टू। अरे आया। अच्छा इतना बड़ा कोड का शॉर्टकट क्या हो सकता है? जल्दी से बता दो, लिख करके दिखा दो जरा। इसका शॉर्टकट लिख लो भैया, क्या होगा शॉर्टकट इसका? देखते हैं, इसको हटा दो, पूरा हटा दो। ये लिख लिया ना सबने? इसको हटा दो भैया। बहुत बढ़िया, आपने वो एक और करली ब्रैकेट हटा दिया है। क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? रिटर्न वो शुरू का ब्रैकेट और लास्ट का ब्रैकेट तो हटा दो ना, उसकी जरूरत नहीं अपने को। माइनस का करना है, माइनस शुरुआत के ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हटा दो उसको। तो दो बार कंपेयर टू आएगा। ऊपर कंपेयर उसका करेंगे cannot involve compare to तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि सेम उसी कंपेयर टू को बुला लेगा। हाँ बताता हूँ मैं। चलो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ। सबने बोला कि सर हम थोड़ा देखो, करने को बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी रियलिटी समझना पड़ेगी कि चीज आई क्यों।
ट्री सेट में क्या कर रहे थे, स्टोर, क्या स्टोर कर रहे थे, एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय स्टोर कर रहे थे तो हमें ट्री सेट को एक कॉमन बात ये बताना थी कि भाई तू किस पे सॉर्ट करेगा। तो ट्री सेट ने किस पे सॉर्ट किया बताओ, ट्री सेट ने किस पे स्टोर, हाँ यही था ना दोस्त, यहाँ +1 था -1 था। अब हमारा ट्री सेट किस पे सॉर्टिंग कर रहा है भाई साहब, आईडी पे। मानते हो यस और नो, हो गई थी सॉर्टिंग, आईडी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब आपने बोला सर मुझे आईडी पे सॉर्टिंग चाहिए, मुझे सैलरी पे भी चाहिए, नाम पे भी चाहिए, तो क्या यहाँ पे एक और कंपेयर टू लिख सकता हूँ क्या मैं, क्यों, ऐसा क्यों? एक क्लास में सेम नाम और सिग्नेचर की कितनी मेथड हो सकती है, एक से ज्यादा तो अलाउ नहीं है। अब होगा क्या, थोड़ा प्रैक्टिकली फील करो, इंटीजर के जैसा काम हुआ अभी यहाँ पे। किसके जैसा काम हुआ भैया, इंटीजर। क्यों, इंटीजर में क्या हुआ था, पहली बार हमने इंटीजर स्टोर किया था तो अपने आप कौन सी सॉर्टिंग फॉलो कर रहा था, नेचुरल। वैसे हमने एम्प्लॉय को नेचुरल सॉर्टिंग वाला बना दिया, हाँ है ना। मतलब अभी हम सिर्फ कितना काम किए हैं, बाय डिफॉल्ट इंटीजर ऐड करते थे ना, बस वहां हमारा काम आसान क्यों था, क्योंकि व्रैपर क्लास ने अपने अंदर क्या स्टोर कर रखी थी, कंपेयर टू, जो नेचुरल सॉर्टिंग कर रही थी, यस और नो। अब हमने बोला कि यार कभी हमें नेचुरल सॉर्टिंग ना करनी हुई तो, बोले यार अभी तो तू किस पे सॉर्टिंग कर रहा है, आईडी। यार मुझे है ना नाम पे सॉर्टिंग करनी है, मुझे किस पे सॉर्टिंग करनी है भैया, नाम। तो भैया उस सिचुएशन में हमें किसके पास जाना पड़ेगा, कंपैरेटर। मतलब हम कस्टमाइज सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अभी तक कस्टमाइज हुई क्या सर, हमने लॉजिक तो लिखा, लॉजिक इसलिए लिखा कि हमारा एम्प्लॉय था जो नेचुरल सॉर्टिंग नहीं कर पाता था, तो उसे हमने काबिल बनाया कि अब वो क्या कर पाएगा, नेचुरल सॉर्ट। अब हमें बोलना एम्प्लॉय अगर कोई सेटिस्फाई ना है इस सॉर्टिंग से तो अपना खुद का लॉजिक दे। और अपना खुद का लॉजिक देना आता है क्या, बताओ कैसे दूंगा मैं, यहाँ पे क्लास क्या लिख दूंगा, माय सॉर्टिंग। किसे इंप्लीमेंट्स करेगा, पक्का, तो ये भाई साहब किसे इंप्लीमेंट्स करेंगे, कम। और इसका टाइप बता दो किस टाइप का होगा, एम्प्लॉय। अब मुझे ये बता दो यहाँ पे कौन सा लॉजिक देना है, किसकी बॉडी देनी है यहाँ पे, कंपेयर टू या कंपेयर, कंपेयर। कितने ऑब्जेक्ट आएंगे, 2। बताओ यहाँ पे सीधे शॉर्टकट लगा दूं क्या, रिटर्न O1 डॉट गेट, क्या लिखूं, नेम, और डॉट क्या लिख दूं, कंपेयर टू, और क्या लिख दूंगा, O2 डॉट गेट नेम। समझे क्या, ये किसका लॉजिक है, माय सॉर्टिंग। अच्छा अभी माय सॉर्टिंग चलेगी क्या, अभी किसके हिसाब से सॉर्टिंग होगी, जल्दी से बता दो, अभी किसके हिसाब से सॉर्टिंग हो रही है, अभी कंपेयर टू से सॉर्टिंग हो रही है, कंपेरेटर से हो रही है, अभी किससे हो रही है, हाँ। मतलब राजदीप अभी जब हम ट्री सेट बना रहे हैं तो ये बोलेगा अच्छा मुझे नेचुरल सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। फिर जैसे E1 आया तो बोलेगा अरे E1 क्या तू कंपेरेबल है, गया E1 क्लास के पास, कौन सी क्लास है E1 की, एम्प्लॉय। E1 के पास कंपेयर टू मेथड है, बढ़िया, मतलब ये भाई साहब कंपेरेबल तो है, ट्री सेट में ऐड होने के लायक है। ट्री सेट ने बोला अच्छा कंपेयर टू बता, तू लॉजिक बता। कंपेयर टू ने बोला यार मैं आईडी के हिसाब से बंदे दे रहा हूं, तुम क्या कर दोगे इनको, स्टोर। कोई चिंता का विषय, यस और नो, मुझे क्लियर अच्छे से। अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। कोई बंदा आया बोला यार सर ये नेचुरल सॉर्टिंग तो ठीक है, कभी कभार मुझे ना नाम के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा तो अब हम तू नेचुरल सॉर्टिंग में मत जा भाई, अब तू क्या कर ले, ये जो तूने ट्री सेट बना रखा है ना इसके अंदर किसका ऑब्जेक्ट पास कर दे, माय सॉर्टिंग का। अरे ये कंपेरेटर का लॉजिक है, याद आया। अब ये बोलेगा ट्री सेट अच्छा, जेवीएम बोलेगा मतलब मुझे नेचुरल सॉर्टिंग नहीं करनी है, मुझे किसके पास जाना पड़ेगा, माय सॉर्टिंग। माय सॉर्टिंग किसकी चाइल्ड होना चाहिए, यानी कि माय सॉर्टिंग में किसका लॉजिक लगाया, कंपेयर। अब भाई साहब जब मैं एम्प्लॉय स्टोर करूंगा तो मेरे लॉजिक में क्या आएगा बताओ, पहले कौन आया, दीपिका, फिर कटप्पा, फिर कौन आएगा, नहीं आया क्या समझ में। अब कौन सी सॉर्टिंग हुई, असेंडिंग, मतलब बेस्ड ऑन विच वन, नेम, बेस्ड ऑन विच वन, नेम। थोड़ा आया क्या समझ में,
इफेक्ट लगाना तो भाई वो खेल सिखा दिया ना शॉर्टकट वाला। आया क्या समझ में? अभी भी थोड़ा थोड़ा आया, ये वाला थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हाँ, पहले एक बार समझो मैंने अभी क्या सिखाया। इधर देखो सब लोग, ये एम्प्लॉय, मैं स्टेप 1 से बता रहा हूं सब सीखना। ये है मेरा ट्री सेट, ये कौन है भैया? ट्री सेट। अगर इस टी में मुझे किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है E1 को, तो मेरा प्रोग्राम क्या दे रहा था? स्टेप नंबर 1 जो मैंने कल परफॉर्म की थी, याद आया? क्या एरर दे रहा था? ट्री सेट बोलता है यार ये जो E1 है ना, E1 ये कंपेरेबल नहीं है भाई, मैं इसे अपने ट्री सेट में स्टोर, बड़ी परेशानी हो गई है। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए E1 को क्या बनाना पड़ेगा? तो भाई साहब हमने इसे इम्प्लीमेंट्स कर दिया, किससे? कंपेरेबल से। खुशबू आया क्या समझ में? अच्छा, कंपेरेबल एक इंटरफेस है, उसमें एक मेथड है, क्या नाम है? कंपेयर टू। थोड़े नाम एक जैसे इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है, अभी समझ में आया? अब जब ट्री सेट E1 स्टोर करेगा, अच्छा E1 तो कंपेरेबल हो गया, बता कंपेयर टू कैसे स्टोर कर दूं मैं? कंपेयर टू ने बताया यार आईडी चेक कर लेना, आईडी के हिसाब से भाई साहब लोगों को क्या कर देना? स्टोर। कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? अब हमारा बढ़िया काम चल रहा था, यस और नो? हर्ष आया, उसने बोला सर ये आईडी के हिसाब से मुझे नहीं स्टोर कराना है, मुझे तो क्या करना है? नाम के हिसाब से स्टोर कराना है। अब क्या कंपेयर टू एक और लिख सकता हूं मैं? अच्छा, अभी जो हो रही थी कौन सी सॉर्टिंग थी? नेचुरल। सर क्या बात करो, कोड तो हमने लिखा। वो इसलिए कि हम एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, कोड हमने लिखा, पर थी तो कौन सी सॉर्टिंग? नेचुरल, है ना? हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई, एक नेचुरल सॉर्टिंग डाल के रख दिया। अब हर्ष आया, उसने बोला सर मुझे तो है ना माई सॉर्टिंग चाहिए, और वो माई सॉर्टिंग किसके ऊपर हिसाब से होना चाहिए? सैलरी। किसके हिसाब से होना चाहिए? सैलरी। तो फिर हर्ष ने क्या किया, एक सॉर्टिंग की क्लास बनाई, उसका नाम रख दिया माई सैलरी सॉर्टिंग। क्या नाम रख दिया? माई सैलरी। यानी सैलरी था या नाम था? नाम था, तो उसने नाम रख दिया माई नेम सॉर्टिंग। तो बताओ यहां ट्री सेट में क्या पास कर देंगे भाई साहब? कहां ट्री सेट? ये ना, यहाँ पे क्या नाम पास कर दोगे? माई नेम सॉर्टिंग। कोई चिंता? अब हमारा ट्री सेट जब चलेगा तो इस बार कौन सी सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा? माई नेम, है ना? अगर मैं ट्री सेट को खाली कॉल करूंगा यहां पे, अभी इसको कमेंट कर रहा हूं, जिसको कमेंट कर रहा हूं उसका मतलब समझना, अगर यहाँ पे कुछ पास नहीं है तो कौन सी सॉर्टिंग होगी? कंपेरेबल। नेचुरल बोले तो किस पे? आईडी। वो क्लियर? अगर मैं ये दूसरी वाली सॉर्टिंग करता हूं भाई साहब, तो ये किस पे होगी? अब जैसे ही मैंने नेम सॉर्टिंग बोला, गाड़ी जाएगी किसके पास? नेम सॉर्टिंग। और किसको चलाएगा? कंपेयर। किसके हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा? नाम। राजदीप आया, सर मुझे तो सैलरी के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए। तो भाई साहब तुझे एक और क्लास बनाना पड़ेगी, क्लास माय। क्या लिखूंगा? सैलरी सॉर्टिंग। समझे क्या? और यहां से पूरा कोड मैंने क्या कर दिया? कॉपी। चलो, क्लास माय सैलरी सॉर्टिंग किसे इंप्लीमेंट्स करेगा? कंपैरेटर को। और यहां पे ये जो गेट नेम है इसकी जगह क्या ले लेगा? गेट सैलरी। समझे क्या? इधर भी क्या आ जाएगा? गेट सैलरी। यस और नो? O1 डॉट गेट सैलरी। क्या हो गया? डबल सैलरी डबल टाइप का है क्या? कैन नॉट इन्वॉक कंपेयर टू डबल ऑन द प्रिमिटिव। तो अब एक काम करते हैं, हमारा सैलरी किस टाइप का भाई साहब? डबल। और इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? इंट। तो एक काम करते हैं ना, अगर ये यहाँ पे ये वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है तो हमें तो बढ़िया लॉजिक आता ही है, यस और नो? अरे चला लोगे क्या? O1 डॉट गेट सैलरी, अगर किससे बड़ा हो O2 डॉट गेट सैलरी। अरे आप समझे क्या? आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो आप कोड को घुमा सकते हो ना भैया।
बिल्कुल कास्ट कर सकते थे। O1 डॉट गेट सैलरी लेस देन O2 डॉट गेट, अरे भाई साहब यहाँ दो भाई साहब लोग बैठे हैं ना, O1 और O2। रिटर्न क्या आ जाएगा? +1। और फाइनली क्या रिटर्न आ जाएगा बताओ? रिटर्न 0, एल्स में आएगा, सॉरी। चलो थोड़ा समझ में आ रहा है भैया? अब मुझे बताओ, अभी मैंने यहाँ पे ये वाला लॉजिक भी कमेंट कर दूं अगर मैं, और आपको बोलूं कि इस बार जो सॉर्टिंग करनी है ना, वो किसके हिसाब से करनी है भाई साहब? माय नेम सॉर्टिंग या सैलरी सॉर्टिंग? माय सैलरी सॉर्टिंग। अच्छा, सैलरी क्या क्या हमारे पास को 98 बढ़ा देते हैं। चलो बताओ, अब डेटा किस फॉर्म में आएगा? जल्दी से बता दो। यानी कि पहले सैलरी किसकी आई? सबसे हाईएस्ट वाले की, फिर दूसरा कम वाला, और फिर लास्ट में 9000। अरे आ रहा है यस और नो? तो ये 3 खेल हम खेलेंगे यहाँ पे। देखो 1, 2 और 3। जिसको कमेंट करोगे वो नहीं चलेगा, जिसको कमेंट नहीं करोगे वो चलेगा। कमेंट नहीं चलोगे तो फिर सेम नाम के 2-3 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? ये तो आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट। हाँ, फ्लोट वैल्यू देंगे, कोड सेंड नहीं करूंगा। फ्लोट वैल्यू देंगे तो किस टाइप में असेंडिंग में देगा, डिसेंडिंग में देगा ही नहीं। देगा ना, क्यों नहीं देगा? आपको लॉजिक फ्लोट वैल्यू से मतलब नहीं, उसका रिटर्न टाइप तो क्या होगा? इंटीजर। वो फ्लोट वैल्यू को कंपेयर करेगा। अरे आप बताओ, 17.5 है, 18.5 है, बराबर करेगा। हाँ कुछ भी हो। ये कोड लिखो पहले। अब मेरे पास इधर इस डायग्राम में क्या क्या है मेरे पास? जल्दी से बता दो। अरे एवरीवन, ये तो एम्प्लॉई है जो नेचुरल सॉर्टिंग किस पे करेगा? आईडी। मेरे पास 2 क्लास और आ गई, एक का नाम माय नेम सॉर्टिंग, एक का नाम माय सैलरी सॉर्टिंग। अगर ट्री सेट में माय नेम सॉर्टिंग का ऑब्जेक्ट दिया तो नाम से सॉर्टिंग कर देगा, सैलरी का ऑब्जेक्ट दिया तो सैलरी से कर देगा, और नेचुरल कुछ नहीं दिया तो आईडी से कर देगा। हर्षिता आया क्या समझ में? थोड़ा हेवी आज की क्लास है ना? यस और नो? आज की क्लास थोड़ी हेवी है। बिल्कुल। हाँ अभी है हमारे पास 5 मिनट, लिख लो फटाफट जितनी लिख सकते हो, फिर फोटो क्लिक कर लेंगे। जब हम लिखते हैं ना तो कहानियां, है ना? अरे हाँ मतलब कोशिश, हाँ मतलब कुछ लोग इसे ओल्ड फैशन बता सकते हैं। इन सम कंपनीज पीपल से दैट दिस इज ओल्ड फैशन, व्हाई डू वी राइट इन कॉपीज। नहीं, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ। तो व्हाट आई डू, मैं अपना बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास कम से कम 50 डायरीज हो गई है। आई हैव 50 डायरीज। डायरीज का मतलब समझते हो ना? ये जो डायरी है ना, इस तरह की मैं डायरीज बनाता हूँ। आई मेंटेन दिस काइंड ऑफ डायरीज, है ना? ऐसे मेरे पास 50 डायरीज है हर टेक्नोलॉजी की। मैं कुछ उसमें खास बात नहीं लिखता हूँ, मैं बस उससे बातें करता हूँ। जिसमें कुछ सीखता हूँ ना तो मैं बातें करते करते लेट नोट कर लेता हूँ, है ना? से आपके बैच को पढ़ा रहा हूँ, कुछ नई बात मिली तो नोट कर लिया। ऐसे करते 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 मान लो मैंने अभी तक 50 बैच ले ली। अब 50 बैच में थोड़े बहुत तो एक आध सिर्फ फिर आ ही जाते हैं। वो नए हर बैच में 1-2 क्वेश्चन नए आते जाते हैं, मैं अपडेट करता जाता हूँ। तो धीरे धीरे अब ऐसा हो गया कि एक आधी ऐसा क्वेश्चन आ पाता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा उलझा पाता है ना? तो ऐसे आप भी अपना खुद का बनाओ बंडल जिसमें कहानियां डालते जाओ। यस और नो? थोड़ा आउटडेटेड हो सकता है कि यार एक कॉपी में कौन लिखेगा, लेकिन लिखने से आपको बातें थोड़ी सी ध्यान में आ जाएगी जब आप, है ना? वरना कॉपी पेस्ट करते करते तो नोटपैड पे क्या गूगल पे सब मिल जाता है, और अब अपना खुद का लिख रहे हो, दैट इज योर ओन बुक्स। अब अपनी खुद की किताबें बना रहे हो। आप समझ रहे हो क्या भैया? आई डोंट नो, आप देख लेना, थोड़ा आउटडेटेड भी लगता है ये, लेकिन आपको जैसा सही लगे, है ना? हाँ मतलब, और जैसे आप अपने जावा का बंडल मेंटेन कर रहे हो, सोचो 8 महीने इसको मेंटेन करोगे आप, इंटरव्यू की तैयारी करोगे, कोई नई चीज आई नोट कर लिया शॉर्ट में, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी बस। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप इंटरव्यू के टेबल के सामने बैठने जाओगे ना, तो इस बंडल में हर वो बात होगी जो हमने चैट जीपीटी से सीखी, हमने 2 वेबसाइट से सीखी, मुझसे जो सीखी, इस क्लास में जितने बच्चों ने डाउट्स पूछे वो भी अगर आपने नोट कर लिया, तो आखिरी में कुछ ऐसा बचेगा ही नहीं जो घूम फिर के हमारे पास आ पाए। तो ऐसे धीरे धीरे हर टेक्नोलॉजी का आप मेंटेन करो।
आज की क्लास थोड़ी हैवी है और बहुत मायने रखती है, और आप मान के चलो आज की क्लास में जो हमने सीखा है ना वो 90% स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, घूम जाता है उनका दिमाग, थोड़ा इधर उधर गाड़ी उलझ जाती है, कौन कंपेरेबल कौन कंपेरेटर, तो वो इस गाड़ी को स्किप कर देते हैं। तो जैसे मुझे कंपनीज में बोला जाता है कि यार आज अपने को बच्चों को रिजेक्ट करना है, कोर जावा का इंटरव्यू लेना, लेकिन उनको क्या करना है, रिजेक्ट। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले किसका ख्याल आता था, हाँ, ये कंपेरेबल और कंपेरेटर। यार बहुत सारी चीजें होती है जिसे आपको बिजनेस लेवल पे समझना होता है। बहुत बार हायरिंग कर लेती है कंपनियां कम क्लाइंट को दिखाने के लिए कि हमारे पास 500 एम्प्लॉइज है। हायर करने के बाद अगर वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया तो अब उनको सीधे तो मना कर नहीं सकते, तो उनको हायर करके ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले आती है। फिर हम जैसे ट्रेनर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसा पेपर सेट करना है कि ये लोग क्या हो जाए, बाहर हो जाए, मतलब ये है क्रैक नहीं कर पाए। तो फिर जानबूझ के ऐसे पेपर सेट किए जाते हैं कि 500 में से सिर्फ 10-20 उसको क्रैक कर पाए। आया ना समझ में? तो ऐसा बहुत बार कहानियां, बहुत सारी चीज। तो हर बार रिजेक्शन का मतलब ये मत सोचना कि आप में टैलेंट कम है। कभी कभार हो सकता है आप ओवर क्वालिफाइड हो जाओ, कभी कभार कंपनी को लगता है इतना टैलेंटेड बंदा तो अपने यहाँ क्या ही रुकेगा, अपना जो प्रोजेक्ट है वो तो बहुत सिंपल है, छोटा सा प्रोजेक्ट है, हो सकता है आधे टाइम इसमें एक्सेल में एंट्री करानी हो, तो इतना टैलेंटेड बंदे को हायर कर लिया तो ये तो 1 महीना काम करेगा और बोलेगा मुझे कोडिंग का काम दो। तो कंपनियां बहुत सारे लॉजिक, तो इसलिए आप सारे सिनारियोस को समझना जरा, है ना। कभी कभार रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम कम टैलेंटेड है, या तो हम ज्यादा टैलेंटेड है, सामने वाला हमें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ऐसा भी होता है ना। हाँ, बहुत बार हम रिजेक्ट इसलिए हो जाते हैं कि सामने वाले को लगा यार ये ओवर टैलेंटेड है। हाँ, मतलब ये कम पैसे में काम तो कर ही नहीं सकता ना, अब कंपनी ऐसा बोल तो सकती नहीं कि आप तुमको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो रिजेक्ट कर देगी। अच्छा, रिजेक्ट करने के भी तरीके होते हैं। फिर जानबूझ के गूगल पे सर्च करते हैं, जब आपसे इंटरव्यू लेते हैं सर्च करते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द वर्ल्ड, फिर वो आप पे फायर करेंगे, है ना। हाँ, फिर वो ऐसे ऐसे कुछ चीज पूछ लेंगे कि जो हमको समझ में नहीं आएंगे, फिर हमको डिप्रेशन आने लगा, सॉरी सर हमको तो पता, लेकिन फिर हमको ये समझना है कि हमको जो नहीं पता है वो तो 99% लोगों को पता हो सकता है ना हो। आप समझ रहे हो क्या भैया? ये एम्प्लॉय आ गया, सीधे ट्री सेट पे आ जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या जिसमें ये फॉर्मेटिंग हो जाए? कंट्रोल शिफ्ट F, बहुत बढ़िया, लिख लो जल्दी से। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। आज आपको असाइनमेंट किस चीज के आएंगे, लेकिन उससे पहले असाइनमेंट को हाथ मत लगाना वरना गाड़ी उलझ जाएगी। आज क्या करोगे, सबसे पहले शांति से कंपेरेबल को पढ़ना, कंपेरेटर को पढ़ना, और मेरे हर एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप चलाना। पहला छोटा एग्जाम्पल, नंबर लिया, सॉर्टिंग की, अब बात करना चलो तुझे रिवर्स करते हैं, फिर आपको कंपेरेटर की एंट्री होगी। स्ट्रिंग लिया, है ना, फिर एक आध दो प्रोग्राम बनाए, यस और नो, फिर धीरे से एम्प्लॉय लेना, है ना, फिर उसको मैंने कराया ना उसको 1-2 घंटे तक पहले प्रैक्टिस करना, बात करो, और यार ये ऐसा कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न -1 कर देते हैं, रिटर्न +1, क्या होगा। आप धीरे धीरे आपकी कहानी पूरी क्लियर होने लगेगी। जब कहानी पूरी क्लियर हो जाए तब फिर क्या चालू करोगे, मेरे असाइनमेंट्स। ये ट्री सेट है, करेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन भैया, अगली क्लास में ये आने वाला है। अरे अभी तो हमने ट्री सेट लगाया, कल से, है ना, पूजा ने बोला सर अरे लिस्ट है मेरे पास, उसको सॉर्ट कर दो। अरे लिस्ट को क्या कर दो, सॉर्ट। कैसे करेंगे? हाँ, ऐसे ही तो करेंगे, वहां ट्री सेट की एंट्री होगी क्या? सर अरे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करनी है। सर अरे लिस्ट पे एम्प्लॉय है, मुझे अरे लिस्ट पे एम्प्लॉय स्टोर करना है, लेकिन है ना सैलरी के हिसाब से उनकी सॉर्टिंग चाहिए। आप समझ रहे हो क्या? बस अगली क्लास में यही खेल खेलेंगे, अगली क्लास में सारे यही खेल खेलेंगे। फिर आ जाएगा मैप, कौन आ जाएगा फिर? मैप, फिर आएगा क्यू। तो अगले 2 क्लास बहुत मायने रखेगी भैया। ये लिख लिया क्या सभी ने? चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही है दोस्तों, है ना। सी यू।